यस। आवाज आ रही मेरी? जी हाँ जी। प्रभु जी, आ रही है आवाज। हाँ, कुछ कैमरे में दिक्कत है तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन। आज के लिए क्षमा चाहते हैं भी कैमरे में कुछ एरर आ रही है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, पावर्ड ऑन कुछ एरर आ रही, मैं चेक करता हूँ पैरेलली। और रिकॉर्डिंग रहेगी, सब कुछ रहेगी, यू कैन लिसन माई वॉइस, बट अभी फेस नहीं रिकॉग्नाइज होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुणलतापितामृतं सा सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणलता श्रीविशाखान्वितवांश्च। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी विरसन वासुपति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्तु कृपा सिंधु विचा पतितनां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांते स्वामिने नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशव विचार कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यपते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुरू करें प्रभु जी। यस शुरू यस करें। माता। शुरू करें माता जी। हाँ जी यस जी। यस माता। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप सी की चौथी प्रस्तुति है। हमें भगवत गीता अध्याय 5 के श्लोक से संबंधित 7 प्रश्न मिले हैं और हम सब 7 भक्त मिलकर इसका उत्तर देने का यथोचित प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करेंगे। मैं प्रस्तुति को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रभु जी, अनुमति है? हाँ यस प्रभु जी। अब मैं अपने ग्रुप से अंजलि माता जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। अंजलि माता जी, अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। अंजलि अंजलि, माता जी। माइक खोलिए माता जी। माइक म्यूट है आपका। म्यूट हो माता जी आप। एक मिनट। हरे कृष्णा, मेरा ये दिख रहा है वीडियो? हरे हाँ। कृष्णा। जी दिख रहा जी है जी। माता जी। हाँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा ठीक है। कोई बात हरे नहीं कृष्णा माता प्रभु जी, जी, पांचांग। बोलिए। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मेरा प्रश्न है, कृष्णा भावनामृत के अभ्यास के संबंध में दृष्टि से, ध्यान से और स्पर्श से ही मछली, कछुआ और पक्षी अपनी संतान को बनाए रखते हैं के साथ शुरू होने वाली 7 दुष्ट की व्याख्या करें। भगवद गीता 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। हरे कृष्णा। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है और आत्म साक्षात्कार और पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें निकट भविष्य में सर्वोच्च मुक्ति का आश्वासन दिया जाता है। साधु या संत मोक्ष की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उनमें कृष्णा भावनामृत में रहने वाले व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसका संदर्भ हमें भागवतम के 4 स्कंद के 22 अध्याय के 39वें श्लोक से आता है। भक्ति सेवा में भगवान वासुदेव की पूजा करके कृष्णा भावनामृत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति प्रयास करते हुए आत्मा साक्षात्कार में सिद्ध होकर शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक कृष्ण भावनामृत भक्त आत्म साक्षात्कार में परिपूर्ण होकर जल्दी ही परमात्मा की प्राप्ति करके अपने पूर्ण ज्ञान के कारण हमेशा समाधि में रहता है। भगवान की सेवा से समर्पित विनम्र भक्त को समाधि दशा प्राप्त होती है, जिससे वह प्रत्यक्ष वस्तु की अनुभूति करता है
क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि हमें भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से आती है। सापक सहजता, दृष्टि, चिंतन, स्पर्श, चिंतन से भगवत धाम तक। इसका एक समान उदाहरण देने के लिए पद्म पुराण से एक श्लोक है। दर्शन ध्यान संस्पर्शेर मत्स्य कुर्म विहंगम स्वनियपत्यानि पुष्णानि ततमपि पद्मजा। दृष्टि, ध्यान और स्पर्श से ही मछलियां, कछुआ और पक्षी अपनी संतान बनाए रखते हैं। मछली अपने अंडे और बच्चे देखकर पालती है। कछुए के अंडे जमीन पर रखे जाते हैं और कछुआ पानी में रहते हुए अंडों पर ध्यान देता है। पक्षी भी अंडों पर बैठकर स्पर्श द्वारा अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। भगवत धाम से दूर रहकर दृष्टि अर्थात भगवान के दर्शन द्वारा, नाम जाप कीर्तन से, भगवान के चरण कमल के ध्यान या चिंतन से और साधु संत के संगति से अर्थात स्पर्श द्वारा भक्ति में निरंतर आगे बढ़कर अपना भगवत धाम तक पहुंचने का मार्ग चयन करता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत भक्त इंद्रियों के प्रभावी नियंत्रण से भगवान के निवास से बहुत दूर रहते हुए खुद को अपने भगवान के निवास तक उठा सकता है। जो व्यक्ति हमेशा कृष्णा भावनामृत में लीन रहते हैं वे स्वतः ही काम क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और यही ब्रह्म निर्वाण की अवस्था है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा का अंत करके आध्यात्मिक पारलौकिक स्थिति में लीन होना। इसी के साथ मैं मेरी प्रस्तुति का प्रश्न का यहाँ पे समापन करती हूँ। मेरे वाणी में बोलने में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे प्रस्तुति के लिए मैं शुतोष प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शुतोष प्रभु जी, मुझे लगता है वो नहीं आए, कोई मैसेज भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो नहीं है। वो नहीं आए हैं क्या माता जी? देखिए तुमको नहीं आए हैं प्रभु जी, नहीं आए हैं। माता जी आप उनका क्वेश्चन आंसर दे दीजिए, मैं आपके पास है ना, वो तो ग्रुप में है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर वो नहीं आए तो मैं बोल दूं क्या? हाँ हाँ जी माता जी जी बोलिए, बोलिए माता जी। तो क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिलेंगे? मैंने प्रभु जी भेजा ने नहीं। वही वाले क्या सीमा माता हाँ जी वही ने वाले, भेजे हुए? वही वाले माता जी, वही वाले जो आपको मैंने भेजा था वही है माता जी। हाँ, वही। ठीक है माता जी। हरी बोल। प्रभु जी एक स्लाइड आगे लेके जिनका टर्न है उनको दीजिए, फिर एक स्लाइड बैक कर लीजिएगा तब तक। जी सीमा माता माता जी, आप, आशा सीमा माता गुप्ता आप, को बोला था सर। जी सीमा माता जी आप जब तक बोलिए, पर जब तक वो हरे तैयार होंगे। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मेरा सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 5 से है, खुली किताब निबंध। प्रश्न है, उपयुक्त श्लोकों के संदर्भ में स्पष्ट करें कि अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में जिस प्रकार का प्रश्न किया है वह भगवत गीता में प्रासंगिक दार्शनिक अवधारणाओं से संबंधित है। उत्तर इस प्रकार से है, अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में कृष्ण से ज्ञान और कर्म में से कौन सा मार्ग बेहतर है, धर्मी कर्म क्या है और यदि कर्म बंधनकारी है तो कर्म के फल से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या संसार का त्याग कर देना चाहिए या कर्तव्य पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन का यह प्रश्न जो है वो यह जानने का प्रयास है कि क्या कर्मों को त्याग देना या कर्मों को निष्काम भाव से करना या दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक कल्याणकारी और मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाता है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन का यह प्रश्न कर्मों के सिद्धांत और मुक्ति के मार्ग पर आधारित है। संन्यास का अर्थ है कर्म को छोड़ देना, जबकि कर्मयोग का अर्थ है कर्मों को बिना फल की इच्छा के करना। यहाँ अर्जुन को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि कौन सा मार्ग अधिक प्रभावी है। अतः कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग यानी कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त करना संन्यास की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपनी आत्मा को भगवान में समर्पित करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग में निष्काम कर्म करना यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह बिना संसार को त्यागे भी ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है, अतः भक्ति युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को आगे बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म
शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति का पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति ही मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। निश्चल भक्त शुद्ध भक्त शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त करता होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का हर समय अनुभव करता है और योग्य भी हो जाता है। कर्म योग यानी कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना संन्यास की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्मों को पूरी तरह से निष्ठा और समर्पण के साथ करना, लेकिन साथ ही कर्मों के परिणामों से आसक्त ना होना। गीता में कर्मयोग को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कर्मयोग व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और मोक्ष प्राप्ति में मदद मिलती है, बशर्ते कर्मों को ईश्वर के लिए ही करना। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष विद्या और विनम्रता से युक्त होते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। ज्ञानी पुरुष संसार से प्रेम करते हैं, लेकिन मोह से दूर रहते हैं। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि निष्काम कर्मों के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अतः हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं सूरजमल प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहूंगा, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी खेत में हूँ थोड़ा। तो मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 5 1 और 2 के छंदों से है। उत्तर कुछ इस प्रकार है। भगवत गीता में इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। अर्जुन यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या करें, अतः वह पूछते हैं कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करें। मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन में फंसा रहता है। जीव आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना साकाम कर्म कर नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक साकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः साकाम कर्म के फल से मुक्त बनाती है। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना होकर इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। अतः श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें कृष्ण भावनामृत कर्म करने का उद्देश्य दिए हैं। हमें कृष्ण के दास के रूप में उनका सेवा करना चाहिए, यही प्रभुपाद जी का उद्देश्य था। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मुझसे कुछ भी त्रुटि होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आगे मैं हेमंत प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। प्रभु जी पीछे करके आशा माता जी को चांस दे दीजिए पहले। हाँ माता जी। आशा माता जी, अगर आपका हो गया हो तो आप प्लीज प्रस्तुति को बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मेरे को मिल नहीं रहा है मैटर, या तो सीमा माता जी वापस से भेज सीमा देंगे माता तो आप दोबारा उनको दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ प्रस्तुति को। ठीक है कंटिन्यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है बीजी अध्याय 5 के छंदों, उपमाओं और अभिप्रायों के संदर्भ के कारणों की सूची कम से कम 2। क्यों कर्मयोग भक्ति में कार्य संन्यास कार्य का त्याग से बेहतर है? कर्मयोग भक्ति में कार्य संन्यास कार्य का त्याग से बेहतर है, क्योंकि यह भौतिक दुनिया में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके परिणामों से जुड़े बिना ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करता है। संन्यास में व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देता है, जो कई लोगों के लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग हो सकता है। कर्मयोग भगवत गीता में वर्णित एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए
उनके परिणामों से बिना आसक्त हुए केवल ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करता है। यह मार्ग भौतिक दुनिया में रहने वाले और अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले लोगों के लिए अधिक सुलभ है, जो उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। संन्यास एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। कर्मयोग संन्यास की तुलना में अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि यह भक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने और भौतिक दुनिया में रहने की अनुमति देता है। यह व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्यागने में मदद करता है, जबकि संन्यास एक अधिक अचानक और कठोर मार्ग हो सकता है। संक्षेप में, कर्म योग एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को भौतिक दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप में विकसित होने में मदद करता है, जबकि संन्यास एक कठोर मार्ग है जो उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा करें। अब मैं आशा माता जी, आपका आंसर अगर आ गया हो तो आप। आशा माता जी, आप मुझे मैसेज कीजिए, तो आपका दिख नहीं रहा है मुझे मैसेज। तो प्रभु जी, आप अपने प्रश्नों का उत्तर देकर प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। टुटू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मैसेज करा है आपको। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन भगवत गीता 4.13 से संस्कृत श्लोकों, उपमाओं और अभिप्रायों के संदर्भ में अपने शब्दों में बद्ध जीवों की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है, समझाइए। 5.14 से 15। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। भगवान सदा ऐश्वर्य की स्वामी है और वे आत्म तृप्त है, पाप पुण्य से अविचलित नहीं होते और ना ही किसी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति का कामना करता है जिससे कर्म फल की श्रृंखला आरंभ होता है। जीव भगवान का परा प्रकृति है, इसीलिए वो ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वो अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान से वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान ही कर सकते हैं। अतः जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उससे इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्म तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन की क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव की चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं की उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। वो निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण को चाहता है तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं और उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे वो भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूर्ण हो और सुखी रहे। देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वो अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वो अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञान वश जीव यह कहता है कि भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है, पर भगवान परमपिता परमेश्वर शाश्वत होने के कारण ना वो किसी को घृणा करते हैं ना किसी से चाहते हैं और उन्हें शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। मैं यहाँ पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे की प्रेजेंटेशन के लिए मैं हर भगवान प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन जारी रखे। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभु जी आ गए हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं वो अपना।
करूं क्या माता जी? मैं क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा, हम? हर भगवान प्रभु एक बार उनको बोल दिया गया, उनको करने दीजिए, फिर सिप्तोष प्रभु लास्ट में कर लेंगे, इनका क्या दिक्कत? लास्ट है। ओके ओके मैडम। माता जी मैं करता हूं पहले। कीजिए 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 कीजिए। अच्छा, माता जी मेरे को नहीं करना है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 से है। पद्य और तात्पर्य की सूची बनाएं और साधना भक्ति के अभ्यास में उनके उचित और अनुचित उपयोग पर चर्चा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्ञान और विनम्रता से संपन्न है वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल को समान रूप से देखते हैं। तात्पर्य यह है कि सच्चे ज्ञान के साथ हम सभी प्राणियों में एक समान द्वैसार को देखते हैं और भेदभाव करना बंद कर देते हैं। ज्ञान सभी प्राणियों को समानता की दृष्टि प्रदान करता है। विनम्रता यह हमें समझ में मदद करता है, हम सभी एक ही दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। समान दृष्टि ज्ञान और विनम्रता के रूप में समान दृष्टि को प्रस्तुत करता है जो हमें सभी प्राणियों में समानता देखने में सक्षम बनाता है। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा सामान्य आध्यात्मिक गुणों वाले हैं। आत्मा तथा परमात्मा की ये सामान्य पुण्यमात्मिक दृष्टि से भिन्न है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति विद्वान तथा समदर्शी होता है। दोनों में समान लक्षण है क्योंकि दोनों में चेतन शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर सीमा के भीतर सचेत रहता है और परमात्मा बिना किसी भेदभाव को सभी शरीरों में विद्यमान है। उचित और अनुचित पहलू ज्ञान की खोज साधना भक्ति में मदद करता है जो हमें सभी प्राणियों में समानता देखने में सक्षम बनाता है। अहंकार का नाश होता है जो हमें दूसरों से भेदभाव करने से रोकता है। विनम्रता का विकास करने में मदद करता है जो हमें सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। समान दृष्टि में मदद मिलती है जो सभी प्राणियों में एक ही द्वैसार को देखने में सक्षम बनाता है। अनुचित ज्ञान की कमी के कारण हम भेदभाव करते हैं और दूसरों को खुद से अलग मानते हैं। अगर अहंकार है तो हमें दूसरों को कम आंकते हैं और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। अनिम्रता के कारण दूसरों के प्रति आक्रामक होते हैं, उन्हें समान नहीं करते। बिन दृष्टि दूसरों में अंतर देखते हैं और भेदभाव करते हैं। निष्कर्ष ये है कि भगवत गीता ज्ञान, विनम्रता और समान दृष्टि के महत्व को बताता है। साधना भक्ति का अभ्यास हमें इन गुणों को विकसित करने में मदद करता है जिससे हम सभी प्राणियों के प्रति समान और प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। इसी के साथ आज की प्रेजेंटेशन समाप्त होती नहीं है। नहीं प्रभु जी रुकिए, अब सिप्तोष प्रभु जी का बचा हुआ। सिप्तोष प्रभु जी आप बोलिए अपने क्वेश्चन का आंसर। सिप्तोष प्रभु जी, आशा माता जी आप उसको बोलिए। सिप्तोष प्रभु जी फिर गायब हो गए। आशा जी माता जी जी आप प्रभु जी। बोलिए, बोलिए माता जी। हेलो, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी, बोलिए ना। मेरा प्रश्न भगवत गीता 5.29 से है। प्रश्न के सभी परम शुभचिंतक दूसरों के साथ अपने व्यवहार के लिए आप इस पद से कौन से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं? ब्लड पॉइंट प्रेम, करुणाकार, निष्ठा, सच्चाई। उत्तर कुछ इस तरह है।
सभी लोग कृष्ण को अपने परम शुभचिंतक और परमेश्वर के रूप में पहचाने तो वे शांति प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में हम दूसरों के साथ व्यवहार के लिए कई दिशा निर्देश मिलते हैं। सभी को प्रेम और करुणा से देखें। यदि हम कृष्ण के सभी के शुभचिंतक मानते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेम और करुणा से देखना चाहिए। सेकंड, दूसरे के प्रति सम्मान और समझ रखें। कृष्ण को परमेश्वर मानते हुए हम दूसरों के प्रति सम्मान और समझ रखनी चाहिए, क्योंकि वे भी कृष्ण के ही हैं। तीसरा, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, क्योंकि कृष्ण सभी को शुभचिंतक हैं, इसीलिए हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। चौथा, किसी के प्रति भेदभाव ना करें। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सभी के समान रूप से प्रेम करते हैं। इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन आज का समाप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो कुछ भी गलतियां उनको क्षमा याचना करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति और अच्छा, जो भी प्रश्न दिए गए उसके क्वेश्चन बिल्कुल उससे निकाल के और डाले हुए हैं, जिसके समझने के लिए केवल, और कोशिश करें कि पॉइंट टू पॉइंट रहे और लर्निंग ज्यादा हो, क्योंकि जो भी हम लर्न कर रहे हैं अपनी इंद्रियां वो भगवान के लिए लगा रहे हैं। आज मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 5 चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा चैप्टर है इसको समझने के लिए। और इसमें जो प्रेजेंटेशन आपने दी, अगर 2-3 चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो समझ सकते हैं कि आपका भगवान की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है और इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो पढ़ते हैं और साधु संग होता है वही हम सीखते हैं, वही हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न है, मेरे टोटल 5 प्रश्न है, 5 या 6 छोटे छोटे हैं। पहला प्रश्न कि इसमें जो बताया गया है कि आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं है, तो क्यों ऐसा बोला गया, क्यों लाभ नहीं है, जबकि हम आंखें बंद करने से बहुत अच्छी तरह से इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, और पूरी तरह खोलने का भी कोई लाभ नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हैं क्यों ऐसा बोला गया है। 2 प्रश्न ये हो गए। और तीसरा प्रश्न है जीवन की, जो उसमें बोला गया है, सर्वोच्च सिद्धि क्या है, जो इसमें बताया गया है, अभी आपने प्रेजेंटेशन दिया, सर्वोच्च सिद्धि किसको बोला गया है, और किस अवस्था को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत जो अवस्था यहाँ पे बताई गई वो किसको कहते हैं। ठीक है, और पांचवा है जीवन की, जो अगर हम अपने कठिन संघर्ष देखें ह्यूमन बीइंग का या मनुष्य का, वो व्यक्ति किन कठिनाइयों का जो वास्तविक से सामना करता है, वास्तविक से झेल रहा है ये दुखाने में, उसका कारण क्या है। ये 5 प्रश्न है छोटे छोटे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, जो तीसरा प्रश्न आपने पूछा, जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो कृष्ण भावना भावित कर्म करने में ही है। क्योंकि हम जानते हैं ये जो अध्याय है कृष्ण भावना भावित कर्म, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही समझाते हैं कि कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्या है, कर्मयोग। कर्मयोग को श्रेष्ठ भगवान ने भी माना है। तो कर्म करने के लिए जहाँ कृष्ण को वो बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। तो जीवन में अगर हमें अपने आप को सर्वोच्च समझना है और श्रेष्ठ समझना है तो हमको कृष्ण भावना भावित होना ही पड़ेगा, और शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम पाना है भगवान की, तो भक्ति में लगना है और कृष्ण भावना भावित ही होना पड़ेगा हमको। तभी हम अपने जीवन को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की भगवान के भक्ति में ही और श्रद्धा में ही हमें अपनी सिद्धि प्राप्त होगी, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। प्रभु जी। अगला और एक और आपने पूछा 5। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। पहला और दूसरा जो है ना प्रभु जी की आंखें बंद करके कोई फायदा नहीं है जैसे, और दूसरा है कि आंखें खोल के भी। तो इसमें जैसे 27 और 28 श्लोक, आज वैसे सभी जन जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो अष्टांग योग में ये जो पद्धति रहती है कि उनमें क्या करते हैं कि वो कि दृष्टि को दोनों भौं के नीचे लेकर खुली पलकों से वो यानी नासाग्र दृष्टि पर रखते हैं, यानी वो एक मुद्रा का प्रकार रहता है वो योगा में। तो आंखों को पूरी तरह से बंद करने से लाभ नहीं होता है, क्योंकि सोने ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति आंखें बंद करके कुछ प्रयास करता है, योगा का मुद्रा है या आसन जो भी प्राणायाम कर रहा है,
तो हो सकता है कि वो सो जाएगा। तो उससे जो कर रहा है वो जो अष्टांग की जो 8 ये बताया है विधियां, तो उसमें वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उससे वो सोने से क्या होगा, फिर जो कर रहा है वो तो उसका कोई लाभान्वित नहीं होगा। और खुली आंखों से कहा जाता है कि वो इंद्रिय विषय के द्वारा वो उसमें आकृष्ट भी हो सकता है। तो दोनों भय है, यानी आंखें बंद करने से भी नहीं और आंखें खुली भी नहीं। तो जैसे हम लोग कृष्णा भावनामृत में क्या करते हैं कि हम लोग जब जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े से पूरे बंद नहीं करते हैं आंख, थोड़े से आधे खुले रहते हैं। तो वैसा तरीका रहता है। तो इससे हमारा यानी नासाग्र दृष्टि भी रहती है और क्यों हमको माता ध्यान जी, भी रहता है। क्यों ऐसा क्यों बोला गया, पूरी बंद नहीं करनी पूरी खोलनी नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसे आचार्य से सुना है प्रभु जी की वो ज्यादा अच्छा रहता है। यानी आपको यानी जैसे हम लोग जाप में कैसे कानों से सुनते हैं और मुंह से तो ये करते हैं ना सुनना, और ये तो आंखों से जैसे हमारे जो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है उनका वो उस पर शायद असर हो सकता है। और ठीक से नहीं बता पाती, क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। किस अवस्था को ब्रह्मभूत कहते हैं? जीवन के जो हमारी कठिनाइयां वो क्यों हैं, वास्तविक कारण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जीवन की जो कठिन परिस्थिति जो है उसका हमें जो सामना करना पड़ता है वो हमारे देहात्म बुद्धि के कारण है। हम अपने शरीर को ही बहुत ज्यादा विशिष्ट मानते हैं जो हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि हम आत्मा नहीं समझते। हमारा आत्मा है, हमारा आत्मा ही शाश्वत है, ये नहीं समझ पाते। और हमारे शरीर को ही हम शरीर पे ही लगे रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। और हमारे शरीर के और इंद्रिय जो हमारी चेतना है उसी पे ही हम भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं। जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहते हैं, भौतिक आसक्ति उसी में रहता है। और हम भगवान की भक्ति और उसमें शरणागत होना, भक्तों का संग करना, भगवत गीता को सर्वोच्च मानना, और उसमें प्रभुपाद ने जो पूरे अर्थ बताए हैं, भावार्थ दिए, तात्पर्य दिए, उसको ना समझना, इसी वजह से हमारे जीवन की कठिनाई है। अगर हम इनको समझ गए, आज हम अगर प्रभु जी अपने ऊपर अगर लेते हैं कि हम जब भक्ति में आ गए, आज 3 साल हो गया, तो हमें समझ में आ रहा है कि जब हम गलत करते हैं और सही करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है। तो हमें अपनी सच्चाई दिख रही है। नहीं तो हम पहले क्या होते थे, सुख में दुख में बहुत रोने लगते थे, भगवान को दोष देते थे, परिवारजन से कोई कुछ बोल देता था तो दुखी हो जाते थे। तो पर अब हमारी कठिन जो परिस्थितियां हैं वो हमें समझ में आता है कि हमारी कहाँ भूल है, हम क्यों अपने आप को मतलब गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आज अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो ये भक्तों का संग है, हरि नाम संकीर्तन है, और ये भगवत गीता हमारे साथ है। तो हमें पता है कि जैसे अभी बोलते हैं ना, एरोप्लेन के क्रैश हुआ तो उसमें बताते हैं कि इसमें तो कई डिवोटीज भी होंगे, तो वो क्यों चले गए। तो भगवान ये बोलते हैं कि मैं भौतिक शरीर का जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा जो शाश्वत है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मगर भौतिक शरीर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो जो आत्मा, जितने लोग उसमें मरे तो उसमें हम नहीं गारंटी ले सकते। भगवान जानते हैं कि उसमें से कितने आत्मा भगवान के पास बैकुंठ धाम गए, कितने आत्मा कुछ अच्छे घर में संस्कारी घर में जन्म लिए, कितने लोग स्वर्ग चले गए, कितने लोग जो पापी आत्मा होंगे वो गए होंगे नरक में, ऐसे कितने लोग हैं। तो हम तो इसके श्योरिटी नहीं दे सकते, वो तो भगवान जानते हैं। उसमें से जितने लोग हो गए पवित्र आत्मा वाले तो भगवान के धाम भी गए होंगे, कुछ अच्छे कुल में भी। तो ये है कि हमारी कठिन परिस्थितियों में भी हम अगर भगवान का साथ नहीं छोड़ते, भगवान पे श्रद्धा बनाए रखते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारी जो परिस्थितियां हैं जीवन की वो हमारी बदलनी शुरू हो जाती है। और ये सच में मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि हमारी परिस्थितियों से हम भयभीत नहीं होते हैं और हतोत्साहित नहीं होते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब इसको एक एक समझते हैं प्रश्न को। जैसे इसमें बोला गया आंखें पूरी तरह बंद बंद करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें भगवत गीता के 5.2728 में आप देखेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि इसमें तब हमें सो जाने की संभावना रहती है, तो इसलिए अक्सर लोग देखना ना पूरी बंद करते ना खोलते हैं। लेकिन बंद करने में सो जाने की रहती है और खोलने में क्या रहती है, इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित होने का खतरा रहता है। जैसे पुरुष है, वो आंखें खोले हुए और सामने से सुंदर सी स्त्री निकल गई, ठीक है, तो उसको अगर मन पे कंट्रोल नहीं तो वो देखता रहेगा। अगर खाने वाली चीज कोई रखी, रसगुल्ला अच्छे लगते हैं, रसगुल्ला सामने दुकान पे दिख रहे हैं या घर में बन रहे हैं, या इवन किचन में कुछ सामान भी बनता, कुछ चीज भी बनती है, सब्जी वगैरह, उसकी खुशबू भी आ जाती है। इसीलिए मंदिर में सेवा करने वाले अपने मुख पे, जैसे कोरोना में हम बांधते थे कपड़ा या रूमाल, वो बांध के रखते हैं जिससे कि भगवान के द्वारा
ली गई प्रसादम हम उसको सूंघे भी नहीं, वो अपराध होता है। तो इस तरह से आंख बंद करने का, खोलने का क्या, आंख बंद करने का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सो जाने की पूरी संभावना होती है। और पूरी तरह खोलने का लाभ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अब आता है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि 5.29 में कृपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्ति सेवा द्वारा हम जो भी पाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसमें मनुष्य को शांति प्रदान होती है और वो भगवान की तरफ आकर्षित होता चला जाता है और भगवान की सेवा करता है और भगवान की सेवा करता है, माला जप करता है, सुबह उठ के प्रसादम बनाता है और ज्यादा धीमे 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 बढ़ता चला जाता है। और जो उसे शांति आती है, जो उसको वैष्णव संग मिलता है, जो उसको तृप्ति मिलती है, वो सारी सर्वोच्च सिद्धि है। अब इसमें आते कि जो कहते हैं जीवन के कठिन संघर्ष जो है, कठिनाइयों का वास्तविक कारण क्या है, तो प्रभुपाद और आचार्य लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वास्तविक कारण क्या है कि भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल जाना, भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाना कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमारा क्या भगवान से है। तो इसलिए हमें भगवान से संबंध याद रखना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान के साथ हमेशा ही जुड़े रहें, क्योंकि भगवान से अगर जुड़े रहेंगे तो भगवान हमारी हर तरह से रक्षा करेगा। तो इसलिए ये प्रश्न इसमें 5 चैप्टर में बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। ठीक है, अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न रह गया प्रभु जी, किस अवस्था में ब्रह्मभूत? फिफ्थ क्वेश्चन, किस अवस्था को ब्रह्मभूत कहते हैं? जी जी प्रभु जी। हाँ ब्रह्मभूत। हाँ ब्रह्मभूत। प्रभु जी वो फोर्थ ब्रह्मभूत था, होता है किसी, हाँ ब्रह्मभूत कहते बोलते थे, ब्रह्म से बोला गया है, और भूत ब्रह्मभूत बोलते हैं कि किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाना बिल्कुल शांति से और बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना और मंत्रणा करना, जिसे कहते हैं कि अपने हम क्या कर रहे हैं उसको शांति से समझना, और अंदर से जो भी हमने अभी तक गतिविधियां करी हैं भगवान को जानने के लिए या भौतिक जानने के लिए, उसको केवल समझने के लिए हम अंदर प्रयास करें बैठ के। और वो जो व्यक्ति ऐसे बैठ जाता है फिर वो सोचता अरे मैं तो कहाँ फंसा हुआ था, मैं क्या कर रहा था, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये है। वो जो भौतिक सुख की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है, वो भौतिक सुख की फिर इच्छा नहीं करता। वो क्या होता है, ऐसा मुक्त, जो कहते हैं मुक्त व्यक्ति हो जाता है। ब्रह्मभूत क्या होता है, मुक्त व्यक्ति हो जाता है। वो फिर भौतिक इच्छा नहीं करता, बैठ के वो समझ जाता है हम क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे, हमारा संबंध तो भगवान से ही है, भगवान को ये चाहिए ऐसे करके। इसको मुक्त व्यक्ति कहते हैं, इसको अवस्था को ब्रह्मभूत कहते हैं, तो वो इसको श्लोक बोलते है हैं ना प्रभु मुक्त। जी, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। हाँ यस यस। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रुप डी ठीक है, से अगली राजेश प्रेजेंटेशन लिखते हैं। जी प्रभु, राजेश प्रभु जी हैंड रेस कर दीजिए। पीपीटी आप शेयर कर रहे हैं ना? जी माता जी। जी। हाँ स्टार्ट करिए अगली प्रेजेंटेशन। प्रभु जी राजेश प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। राजेश गुरु जी, राजेश सिंह ना? जी जी। अजित सिंह। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप डी के 17th प्रेजेंटेशन है। हम अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहते हैं। यस माता आज जी। शुरू करें। आज यस का मेरा यस। प्रश्न है, अपने जीवन के उदाहरणों के साथ चर्चा करें
कि श्रील प्रभुपाद 5.18 में वर्णित सिद्धांत को कैसे प्रदर्शित करते हैं? उत्तर इस प्रकार है। इस श्लोक के द्वारा प्रभुपाद ये बताते हैं कि परमेश्वर परमात्मा रूप में हरेक के हृदय में व्याप्त है। साधु पुरुष विनम्र होते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। इसीलिए वह सभी जीव को समान दृष्टि से देखते हैं, फिर वह चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी योनि में हो। अब यहाँ समान दृष्टि कहते हैं, ये प्रश्न हो सकता है कि फिर अगर सभी समान हैं तो कुत्ते को अपने घर में अपने बगल में बैठाकर, ब्राह्मण को अपने घर में एक साथ 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 बैठाकर भोजन करवाओ या एक ही बिस्तर पर सुलाओ। पर ऐसा नहीं है। शारीरिक भेद के कारण व्यवहार में भेद हो सकता है, पर दृष्टि सम होती है। यानी कि अगर किसी को भी तकलीफ हुई, चोट लगी, भूखा है या मृत्यु का समय है, तो दोनों के सामने ही भगवान का नाम सुनाया जाए ताकि दोनों का कल्याण हो। हम खुद का उदाहरण ही ले सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के बहुत से अंग होते हैं, किसी भी अंग में अगर तकलीफ हो, चोट लगे, तो हमें समान रूप से दर्द होता है, मगर हम जिस अंग में तकलीफ हो उस अंग का उपचार अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर में चोट लग जाए, हम हल्दी गर्म करके, तेल गर्म करके लगाकर मालिश करते हैं, पर अगर आंखों में चोट लगे तो हम दूसरी तरह से व्यवहार करेंगे, दूसरी तरह से उपचार करेंगे। जैसे हम हमारे साधु संत है, बड़े है, भगवान है, वो भी है ना, किसी पे भी सब पे समान रूप से व्यवहार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को ही ले ले, वो जब वृंदावन जा रहे थे झारखंड के जंगल की तरफ से होके, तो उन्होंने सब पे समान कृपा करी। पशु पंछी, सब जीव, मनुष्य, सभी उनके कीर्तन आंदोलन में शामिल थे, सभी झूम रहे थे, नाच रहे थे। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ने जगाई मधाई पर भी, जबकि वो इतने पापी थे, पर भी उनको भक्त बनाया, उनके ऊपर कृपा करी। बारिश जो है, बारिश भी हर जगह समान रूप से जीव पर समान प्रकार से गिरती है, पर फल अलग अलग लगते हैं। बारिश सब जगह होती है लेकिन फल अलग अलग लगते हैं, क्योंकि बीज सब अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि शारीरिक भेद अर्थहीन होता है, उसमें स्थित आत्मा सब में एक समान होती है, और कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्त विनम्र होते हैं। इसीलिए वह सभी जीव को कृष्ण का अंश मानते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और राजेश सिंह प्रभु जी को अपनी प्रस्तुति आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार है। भगवत गीता 5.18 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में समकालीन वैष्णव के लिए पंडित समदर्शिना के सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा करें। प्रभु जी, मेरा उत्तर इस प्रकार है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति साधु पुरुष होता है, जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वो किसी जाति एवं योनि में कभी भेद नहीं करता। सामाजिक दृष्टि से एक ब्राह्मण और चांडाल भिन्न हो सकते हैं, या योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों एवं योनियों का संबंध है, भगवान सभी पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वो सब जीवों को अपना मित्र मानते हैं। परमात्मा रूप में भगवान ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी तथा सभी जीवों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन सबके शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुआ है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत एवं आनंदमय है। किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा सभी शरीरों में बिना किसी भेदभाव के विद्यमान है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वह सचमुच विद्वान एवं समदर्शी होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी जीवों पर करुणा एवं उनसे समान प्रेम करता है तथा किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर इस प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। आगे की प्रस्तुति के लिए अर्ग्रेस सुंदरी श्यामा माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग दंडवत प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 5.19 to 26 में पाए गए संभाव के सिद्धांतों की व्याख्या करें। वैष्णव के लिए इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता और उपयुक्त अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 5.19 to 26 छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दे। इसका उत्तर इस प्रकार है।
भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संभाव के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं और सुख और दुख में, मान और अपमान, शत्रु और मित्र के साथ संभाव रखते हैं। वैष्णव संभाव के सिद्धांतों को अपनाकर सभी जीवों को कृष्ण का अंश मानते हैं और उनके प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखते हैं। वैष्णव के लिए संभाव के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इस बात पर जोर दिया है कि संभाव का अर्थ है सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना, चाहे वे किसी जाति, धर्म या स्थिति में हो। भगवत गीता 5.90-26 में संभाव के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। श्रील प्रभुपाद की व्याख्या से हम संभाव की आवश्यकताओं और इसके लाभों के बारे में जानकारी मिलती है। संभाव रखने से हम जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम प्रभु जी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ ईश्वरी माता जी से कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। आज का मेरा प्रश्न है 5.25 से के संदर्भ में बताएं कि सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य क्या है और क्यों, और यह अभिप्राय कैसे श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन को दर्शाता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में स्पष्ट बताते हैं कि समग्र मानव जाति के लिए कोई भी कल्याणकारी कार्य ही कल्याणकारी कार्य है, भलाई का कोई कार्य करना, जो कि किसी को भी कृष्ण भावनामृत बना देने से पूर्णतः पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति मानव समाज की भौतिक धरातल पर सुखी करने में लगा रहता है, मानव समाज को भौतिक धरातल पर सुखी करने में लगा रहता है, वे कितने ही बड़े पैमाने पर उस कार्य को करे, वास्तव में वह सब व्यर्थ है और व्याकुलता और लोभ को बढ़ावा देने वाला है। मान लीजिए हम दयावश कहीं जाकर मानव समाज में कुछ कपड़े, दवाइयाँ, भोजन इत्यादि दान करते हैं और वह सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता, या पहुंच जाता है तो वह कम पड़ जाता है, तो वहां अतृप्ति ही बनी रहती है, व्याकुलता और लोभ ही बना रहता है। लेकिन यदि एक बार किसी को भी कृष्ण भक्त बना दिया जाए, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान या विज्ञान उसे सिखा दिया जाए, तो उसके सारे भौतिक क्लेश स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह ऐसी शुद्ध चेतना से आत्म साक्षात्कार को ग्रहण कर भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। जब जीव कृष्ण से अपना संबंध जान जाता है, जैसा कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैता यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, संशय से उत्पन्न होने वाला द्वैत कि भगवान है कि नहीं है, कैसे हैं, ऐसे हैं, है कि नहीं, उनका आकार है कि नहीं है, इन द्वैतों से जो परे हो जाता है और वह सब भगवान से अपना संबंध जान लेता है प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और स्वयं मुक्त जीव ही अन्य बद्ध जीवों को भी मुक्त कर सकता है। तो कृष्ण को पूर्णतः जानने वाला व्यक्ति ही समग्र मानवता के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके किया गया। श्रील प्रभुपाद पूर्णतः मुक्त आत्मा हैं, जिनके मार्गदर्शन से आज भी कितने ही जीव लाभ लेकर भक्त बन रहे हैं और औरों को भी भक्त बनने के लिए कृष्ण भावनामृत में प्रेरित कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे हुई किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे संध्या माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रश्न की प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न भगवत गीता से इस प्रकार है, स्पष्ट करें कि बीजी 5.29 के सिद्धांतों का अनुप्रयोग विश्व शांति में कैसे योगदान दे सकता है। अपनी प्रतिक्रिया में बीजी 5.29 पद्य का संदर्भ दें और तात्पर्य दें। उत्तर इस प्रकार है, भगवत गीता के अध्याय 5 का श्लोक 29 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के संदर्भ में है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवान को समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर
कृष्ण भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यदि हम यह समझ लें कि हम सभी एक सर्वोच्च शक्ति यानी भगवान कृष्ण से जुड़े हैं जो सभी के कल्याण के लिए कार्य करती है, तो हमारा मन शांत होगा और हम विश्व शांति की दिशा में योगदान दे पाएंगे। माया से वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। यदि हम अपने सभी कार्यों को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो हम उनकी प्रेरणा से काम कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सभी जीवों के प्रति दयालुता का व्यवहार करते हैं, तो हम उनके प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ा सकते हैं और विश्व शांति की दिशा में योगदान दे सकते हैं। यदि हम सर्वोच्च शक्ति यानी श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में तनाव और संघर्ष से मुक्त हो सकते हैं और विश्व शांति की दिशा में योगदान दे सकते हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना भावित रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं रुचि माता जी को प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, इस पर चिंतन करें कि कैसे अध्याय 3 और 5 की शिक्षा आप में श्रील प्रभुपाद के मिशन की सेवा में अन्य भक्तों के साथ सहयोग की भावना देने में उपयोगी हो सकती है। अपने उत्तर में अध्याय 3 और 5 छंदों तथा अभिप्रायों का संदर्भ दे। मेरा उत्तर इस प्रकार है। अध्याय 3 और 5 में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति कर्म योग के हिसाब से कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वह सरलता से अपनी मन और चेतना को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार करता है। अगर कोई मनुष्य सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर जंगल चला जाता है, तो उसका कभी भी पतन हो सकता है, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हुई है। भगवत गीता में छोड़ना नहीं जोड़ना सिखाती है। भगवान से जोड़ना, अपने कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारा कार्य योग में बदल जाए। योग का मतलब है जो कुछ भी करे भगवान के संबंध में करे, जिससे हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। कर्म योग का पालन करने से मनुष्य हमेशा खुश रहता है, क्योंकि कर्म योग के मार्ग में मनुष्य अपनी इंद्रियों को सही रूप से भगवान की प्रसन्नता में लगा देता है। इसमें मनुष्य का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान से आत्म साक्षात्कार। अगर मनुष्य कर्म योग का पालन करेगा तो वो सभी को प्रिय होगा, सब उसको प्रिय होंगे, क्योंकि वह कोई भी कर्म करेगा भगवान को जोड़कर ही करेगा। कर्म योग के माध्यम से हम भक्ति मार्ग में आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की प्रसन्नता में लगाकर उसे पूरी कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसे फल की इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि फल की इच्छा भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कर्ता 3 प्रकार के, प्रकृति, जीव और ईश्वर। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वो पंडित है, क्योंकि पंडित हर जीव में आत्मा को देखता है। जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करता है वो सबका हित चाहता है, वह इच्छाओं की पूर्ति में रमता नहीं है, क्योंकि उसे पता है इच्छाओं तो दुख का उत्पन्न करने वाली होती है। जो ये जानता है भगवान को ही सब योगों का फल अर्पित होता है, भगवान ही सब जीवों के मित्र है, ये समझ लेता है, उसे शांति मिलती है। वह ये जान ले कि मैं भगवान का हूँ और कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है, और मेरा इस दुनिया में एक छोटा सा रोल है भगवान को प्रसन्न करना। तो वह व्यक्ति शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी। अब मैं मनीषा माता जी को आगे प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। आशा माता जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। आशा माता जी, आशा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे पास वो है नहीं ना बोलने का। अच्छा, आपने शेयर करा था क्या? कल कल बोला था ना माता जी आपने प्रैक्टिस में, वही बोलना है। अच्छा, हाँ 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 माता जी बोलिए। एक मिनट में निकालती हूँ। आपने भेजा था ना मेरे को। माता जी ग्रुप पर है ना, अच्छा, ग्रुप पर है। हाँ, प्रैक्टिस वाले ग्रुप पे है। डी ग्रुप में ना। जी जी माता जी, आप देखिए, मैं भी भेजती हूँ आपको। ठीक है माता जी। जी माता जी।
माता जी वो डी ग्रुप से लीव हो चुके हैं, उनको पता नहीं चलेगा, आप बोल दीजिए। मैं बोलूं माता जी? हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं बोलता हूँ माता जी। प्रभु जी पीपीटी निकल गई। अच्छा पीपीटी माता जी वही शेयर करूंगा तो पीपीटी निकल ही जानी है। हरे कृष्णा माता जी। फिर हरे कोई कृष्णा और माता बोले जी। पीपीटी पीपीटी फिर नहीं आएगी माता जी। यहाँ पे 25 वाला ग्रुप है, हाँ यहाँ से शेयर करिए। नहीं मेन में नहीं है पीपीटी प्रभु जी, भक्ति वृक्षा 25। हाँ यहाँ। हाँ हरे कृष्णा माता जी, मैं बोल देती हूँ और भक्तों का समय वेस्ट हो रहा है। हाँ जी जी बोलिए बोल। माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। मेरा प्रश्न है भगवत गीता 5.7 में लिखते हैं, तात्पर्य है जो कृष्ण भावनामृत द्वारा मुक्ति के द्वार पर है वह हर जीव को बहुत प्रिय है और हर प्राणी उसे प्रिय है। व्यक्तिगत रूप से और इस्कॉन के लिए इस सिद्धांत के संभावित गलतफहमी और उपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा करें। अपने उत्तर भगवत गीता अध्याय 5 के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। योग से युक्त मन को नियंत्रित करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला और जो अपने भीतर से शुद्ध है वह कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। व्यक्तिगत रूप से यदि हम मन को नियंत्रित कर लें और बाहरी दुनिया से जुड़ने की बजाय अपने भीतर के शुद्ध रूप को पहचान लें तो हम कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह सिद्धांत भक्ति और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमारा संपूर्ण कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है। इसे इस्कॉन के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हैं और यह बताते हैं कि इस्कॉन कर्म त्याग पर जोर देता है, जबकि श्लोक में निष्काम कर्म करने की सलाह दी गई है, जबकि इस्कॉन निष्काम कर्म और कर्म त्याग दोनों को महत्व देता है। इस्कॉन का मानना है कि व्यक्ति को अपने कर्म के फल से विरक्त रहना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में देखना चाहिए और करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान, जब हम सब प्राणियों में भगवान को पहचानते हैं तो हम उनके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। कर्मयोग, हमें अपना कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। मुक्ति, यह सिद्धांत हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है। इस प्रकार से भगवत गीता के 5.7 श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी को भी कृष्णा से अलग देख ही नहीं सकता। उसकी हर क्रिया कृष्ण के प्रति समर्पित होती है क्योंकि वह जानता है कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए वह सबको प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। इस तरह ग्रुप डी की हमारी प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। मुझसे कोई गलती, कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। प्रभु जी हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है माता जी, प्रभु जी ने, और रुचि माता जी, संध्या माता जी ने काफी अच्छी तरह से बताया है। कि बताने से ज्यादा अच्छा होता है कि ये तो एक हम भक्ति वृक्षा की क्लास में करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए कि हम डे टू डे में इससे क्या सीख के अपने लाइफ में भगवान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट सब कुछ भगवान का ही है। ये जो जितना चीजें हैं वो सारी टेम्पररी है। एक ही चीज है जो भक्ति है, वही हमारी टेम्पररी नहीं, वो हमेशा ही काम रहेगी। जैसे इस जीवन में हमने अगर हाई स्कूल किया है, अगर हमारी डेथ हो जाती है, अगली बार अगर हम जन्म लेते हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते पहले तो हमें याद नहीं रहेगा, पर ये नहीं बोल सकते भगवान इतना याद दिलाए कि अगली बार हमें 11th से स्टार्ट करना है। अगर हमने 12th कर लिया तो अगली बार हमें कॉलेज में जाना है, ये सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या जीरो नहीं होगा, वो नहीं होगी भक्ति। तो इसीलिए जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर हैं जो कर्म योग के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद भक्ति योग के बारे में बताते हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी होती है कि ये ही बताते हैं कि कोई भी कर्म कर रहे हैं उससे हम भगवान को कैसे जोड़ सकते हैं। कर्म करते हुए कुछ भी हमें त्यागना नहीं, कोई छोड़ना नहीं है। ये धीमे धीमे एक प्रोसेस है। जब हम कनिष्ठ भक्त से मध्यम भक्ति और उसके बाद उत्तम भक्त में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो डर रहता है गिरने का, वो कनिष्ठ भक्त का रहता है। उसे कोई भी बहुत जल्दी
उसको, उसकी जितना भी भक्ति भाव है, जितना भी जागा है, उसको बहुत जल्दी डिजोल्व कर सकता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर सकता है, बहुत जल्दी उसको भटका सकता है। बोलेगा कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, काहे को टीका लगा रहे हो, क्यों ये सुबह सुबह उठते हो, चलो घूम के आते हैं, फिर बाद में कर लेना, कि ऐसे करके संघ का बहुत असर रहता है। तो इसलिए साधु संघ बोला गया कि एक भक्त को वैष्णव संघ करना चाहिए। अब आते हैं कि अभी भक्ति विरक्षा में तैयारी की है, और हमेशा आप ये ध्यान रखो कि भक्ति परीक्षा में बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। जो अभी माता जी कह रही थी कि मुझे कल मैंने रिहर्सल की, मेरा कहाँ पर है, सबको अपना अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई भौतिक नहीं है, ये आध्यात्म है। आप अगर भगवान का ध्यान रखेंगे तो भगवान आपका ध्यान रखेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे वो दो कदम बढ़ाएगा। तो ऐसे करके अब देखिए, श्रीमद् भागवतम आगा आता है कि तो रक्षा कर ही रहे थे भगवान, पक्षपात जिसको दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो भीष्म पितामह थे, उनको भी आनंद देने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। तो भगवान से आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें करना चाहिए। हम इसको भौतिक ना समझे, ये सारा ही आध्यात्म है। आप जुड़े हैं तो आध्यात्म है, इस समय भगवान का श्रवण कर रहे हैं, ये भी आध्यात्म है। ये पहले से सब निश्चित है, नियति है कि हमें क्या करना है। नहीं तो सभी भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं, बहुत ही बिरले या बहुत ही कम जो भक्त होते हैं वो जुड़ पाते हैं, नहीं तो बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त जो इसमें आता 5th चैप्टर में, ये भोक्ता राम जगत प्रसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो भगवान इसलिए नहीं बोलते हैं, वो कह रहे कि सारे जो जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह की तपस्या है। सुबह उठ के हम मंगल आरती कर रहे हैं और जपा कर रहे हैं, अभी हम ये भी तपस्या है, अभी हम क्लास में सुन रहे हैं कि इस समय तो हम टीवी में कोई भी सीरियल देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी, लेकिन हम त्याग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो टाइम है वो भगवान में लगा रहे हैं। तो इसलिए जो भी जो ऐसा करता है वो हमेशा ही शांति लाभ पाता है, ये भगवान बोलते हैं। अब आते हैं प्रश्न पे कि आपने कितनी अच्छी तरह से सीखा है। तो अगर इस सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो हम कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत बोलते हैं ना, कि आप कृष्ण भावना अमृत में है। तो कृष्ण भावना अमृत का मतलब क्या है पूरा? अगर कोई पूछे कि आप कृष्ण भावना अमृत में हैं, तो वो पूछेगा कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावना अमृत का मतलब क्या है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्थिर, जो बुद्धि बोलते हैं कि हमारी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसको मतलब क्या होता है उसका। तीसरा प्रश्न है कि जो मुक्त आत्मा होता है वो किसमें रुचि नहीं लेती है, जो मुक्त आत्मा है उसको किसमें रुचि नहीं होती है, और जो हमारा जो भौतिक अस्तित्व है उसके कारण क्या है। ये चार प्रश्न है, इससे जो आपने अभी प्रेजेंटेशन दी है, इससे चार ही मुझे समझ में आए हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत का पूर्ण तरह से अर्थ क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हाँ, प्रणाम। यस। प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत का पूर्ण तरह से यही उत्तर है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं और कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को केंद्र में रखकर बोलें। हमारी भावना बिल्कुल भौतिक नहीं होनी चाहिए और केवल और केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो वही कृष्ण भावनामृत है प्रभु जी। नहीं, लेकिन बोलेंगे कैसे? आप केवल बोलने, आप बोलना चाहेंगे तो भी नहीं बोल पाएंगे। बोलने के लिए तो पहले तो अंदर से हमें समझना पड़ेगा हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है कि हम बोलेंगे। तो वो शब्द क्या है कृष्ण भावना अमृत हरे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, सॉरी अगर मुझे नहीं ठीक से पता है तो, बट प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, जो हम नियमित रूप से जो भगवत गीता और भागवतम का जो हम श्रवण पाठन कर रहे हैं प्रभु जी भक्तों के संग में, तो हमारे लिए यही कृष्ण भावनामृत है प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण एकमात्र हरे कृष्णा प्रभु। भोक्ता है। कृष्ण भगवान कृष्ण ही एक भोक्ता है, इसीलिए हमें सब कुछ उन्हीं के लिए करना है और उन्हीं के बारे में सोच के, मतलब हर समय वो उन्हीं का चिंतन करते रहे, वही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के प्रति पूरी तरह से सेवा में संलग्न रहना, उनसे प्रेम करना और एक अपना एक गहरा संबंध स्थापित करना,
ये एक है। और सकारात्मक दृष्टिकोण बना के रखना, कर्म को ही सेवा में समर्पण करना, अपने कर्मों को सेवा में समर्पण करना, और नकारात्मकता से दूर रहना, और सत्य और न्याय का पालन करना, ये भी हो सकता है प्रभु जी। आत्म का ज्ञान होना, तो इसके और मतलब ये आध्यात्मिक कहना विकास। चाहते हैं कि लेवल 1 में जो आया, जो एक माला जप नहीं कर रहा, जस्ट जस्ट वो जुड़ा है, तो वो कृष्ण भावना अमृत में नहीं है, इसके मतलब कि उसने तो अभी भगवान को सेंटर में नहीं रखा है, वो केवल कृष्ण भावना भावित हुआ है, जुड़ा है, भगवान को समझ रहा है। तो उससे पहले वाले लेवल 4 में आगे वो कृष्ण भावना अमृत में है, लेवल 3 वाले हैं, लेवल 2 वाले हैं, लेवल 1 वाले हैं, या भक्ति वैभव वाले हैं? कौन है कृष्ण भावना अमृत में इसमें से? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। कृष्ण भावना मृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। हाँ यस, प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया है कि कृष्ण भावना अमृत जो बोलते हैं ना, कृष्ण भावना अमृत, हमारी भावना कब आएगी किसी के लिए? हमारी भावना कब आती है कृष्ण के लिए? कृष्ण भावना अमृत हम सबसे पहले, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जब अमेरिका गए थे, उनको भी बोला कि भाई यू आर हियर, तो प्रभुपाद ने बताया था कि हम विज्ञान सिखाने आए हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है और भगवान से हमारा संबंध क्या है। इसलिए कृष्णान दास दासम दास बोला जाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, उसको पूर्ण ज्ञान जब हमें आ जाता है, और पूर्ण ज्ञान आने के साथ भगवान से हमारा क्या संबंध है, जब हम वैसा कर्म करते हैं तब हमारी चेतना है वो जाग जाती है। किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। पहले चेतना होती है वो भौतिक बात के लिए होती है, और कृष्ण भगवान या श्री भगवान को जान लेना ही और उनके बारे में पूर्ण ज्ञान लेना ही कृष्ण भावना अमृत है। और जितने भी जीव हैं जो, वो धीमे धीमे जानते हैं, कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई गृहस्थ में रह के जानता है, लेकिन जानते जरूर हैं। लेकिन बगैर संबंध जाने आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद और आचार्य लोग बोलते हैं कि कृष्ण भावना अमृत का ऐसा जो चख लेता है वो वही चख पाता है जो अपने से भगवान का संबंध समझ जाता है कि हमारा संबंध क्या, और उस संबंध को और ज्यादा जानना चाहता है। जैसे हम अपने जो रिलेटिव हैं उनके घर पे अगर जाएं, अगर उनसे हमारा हम लोगों को नहीं जानते होंगे, जैसे बुआ के यहाँ, मासी के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ, हम कभी नहीं गए, हम फर्स्ट टाइम गए, तो हमारा एक्सपीरियंस पहली बार थोड़ा शर्म वाला होगा, थोड़ा हमें झिझकट होगी, शर्म आएगी, क्यों? हम कभी गए नहीं, हमारा कभी भी बातचीत नहीं हुई है। ऐसे ही भगवान के साथ है। हम भगवान के साथ जितनी ज्यादा मित्रता, जितनी ज्यादा प्रेम भाव, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा हम भगवान के प्रति प्रेम जगाते जाएंगे, और उतना ज्यादा भगवान हमारी सरल करते जाएंगे भक्ति। तो जैसे हम अपने जान पहचान वाले के यहाँ जाते हैं, तो वो हमें अपने बेडरूम तक ले जाता है, लेकिन हम किसी को ज्यादा नहीं जानते हैं तो अपने ड्राइंग रूम में बैठाता है। तो इसलिए हम रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो वो अगर हमें पहचानते हैं तो आराम से घर में अंदर उनके घुस जाते हैं, तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला गया कृष्ण भावना अमृत जो है वो कब होता है? जब हम भगवान से अपने संबंध को जान जाते हैं और संबंध को और ज्यादा बढ़ाते हैं और नजदीक लाते हैं। तो किसी रूप में हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। और इसी को हम रूपात कहते हैं कि जो इसको संबंध को जान जाता है, वो संबंध में फिर बोलता है कि हम तो दासों के दास हैं। दास को दास फिर वो क्या करता है कि फिर वो कोई भी इच्छा नहीं जताता। दासों में दास जब आ जाता है, वो जानता है दासों में दास। अगर आपने दासों में दास नहीं समझा, तो इसके मतलब आपको अभी भी गर्व है, अभी भी आप इच्छा जता रहे हैं, कुछ माया की सेवा करना चाह रहे हैं। और यही जो माया की सेवा करता है, फंस जाता है, वो ही उसका क्या होता है, कष्ट बन जाते हैं। तो पहला तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा जो है कि जो अवस्था होती है उसमें स्थिर बुद्धि बोलते हैं, वो क्या है? और मुक्ति जो आत्मा है, मुक्त आत्मा बोलते हैं, वो किसमें रुचि नहीं लेती है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण। प्रणाम।
हाँ, हरे कृष्णा। इसका उत्तर जो है 20वें श्लोक में आता है प्रभु जी। भावार्थ में बताते हैं श्री प्रभुपाद जी की जय। जो न प्रिय वस्तु से पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, वो स्थिर बुद्धि है जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ब्रह्म में स्थित रहता है। और तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद जी की, यहाँ वह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ अपितु भगवान का अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर उसे प्रसन्नता न होती है, ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक करता है। मन की यही स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है। हरे कृष्ण। यस, माता जी ने बिल्कुल सही बताया है कि स्थिर बुद्धि, स्थिर मतलब जो स्थिर रहती है, जो इधर उधर विचलित नहीं होती है, और किसी भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो दुख हो गया, बहुत ज्यादा फायदा हो गया तो खुश हो गया, और शरीर से संबंधित चीजें, बीमारी होगी तो बहुत दुखी हो गए, और शरीर सही चल रहा तो बोला भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए शरीर सही चल रहा, थोड़ी बीमारी आ गई तो बोले हम तो कृष्ण भावना भावित थे, हमें बीमार कैसे हो सकते हैं। जो ऐसे सोचने लगता है, ठीक है, वो स्थिर बुद्धि नहीं है। लेकिन जो हर स्थिति में खुश रहता है, भगवान को पाने की इच्छा रखता है, और किसी चीज को शरीर से संबंध नहीं रखता है, और अपना मन जो है और बुद्धि है वो भगवान में लगाता है, उसको स्थिर बुद्धि बोलते हैं। अगला है मुक्त आत्मा, किसमें रुचि नहीं लेती। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुक्त आत्मा ये मटेरियल वर्ल्ड में रुचि नहीं लेती है, क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाता है आत्मा को कि वो परमात्मा का अंश है, तो उन्हें परमात्मा से वो तो हमें भी हो गया, वो तो हमें भी माता जी हो गया, हमें नहीं हुआ क्या? ज्ञान ज्ञान हो गया, लेकिन उसे हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। इसीलिए भौतिक में हमें वापस से भौतिक जगत हमें तान लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सागर प्रणाम। यहाँ पे 21वें श्लोक में बताते हैं कि यमुनाचार्य जी के बारे में है ना, तो उसमें बताते हैं कि कृष्णा भावनावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसके तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख की सर्वोपरि आनंद है, परंतु कृष्णा भावनावित में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है, और यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। हरे कृष्ण। यस। अगला है जो भौतिक अस्तित्व है उसके कारण क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। भौतिक अस्तित्व के कारण प्रभु जी मेन तो प्रभुपाद काम सुख को बताते हैं, और बहुत सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, हमारी आसक्ति, भौतिकता में आसक्ति, यही है प्रभु जी उसका अस्तित्व, भौतिकता का। प्रभु जी जैसे कि ये भी प्रभु जी की मैं मेरा और स्वामित्व की भावना, प्रभु जी ये भौतिक अस्तित्व का कारण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। पर लास्ट क्वेश्चन है इसी से जो अभी सुख दुख आया है, कि हम सुख क्यों चाहते हैं, हम सुख चाहते क्यों हैं, हम क्यों आनंद चाहते हैं। इंद्रियों इंद्रियों के बस में होके आदमी सुख चाहता है प्रभु जी। इंद्रिय भोग की लालसा रहती है, माया के प्रभाव में इंद्रिय सुख की लालसा चाहता है, इसलिए वो सुख चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी भगवान सच्चिदानंद हैं और जीव जो है उन्हीं का अंश है, तो उसका स्वभाव ही है आनंद में रहना और आनंद को चाहना, तो इसलिए ही आनंद की चाहत होती है प्रभु जी। यस, माता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्योंकि हम सुख क्यों चाहते हैं ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सुख है। आत्मा मतलब भगवान का अंश, वो हमारा अंश नहीं है कि हम चाहे माया से अधीन है, हमें सुख चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, नहीं। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सुख है, पर उसकी आसक्ति नहीं होती है, ये अंतर होता है, उसमें आसक्ति नहीं होती है। और असली सुख किसमें है, जब इंद्रियों द्वारा हम सब कुछ बस में कर लेते हैं और उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं,
जो आनंद बोला गया वो प्रभुपाद बोले ये जो हायर टेस्ट आ जाता है, जो हायर टेस्ट हो जाता है, वो हायर टेस्ट जो ले लेता है वो इसको हमेशा के लिए ही प्रत्यक्ष मान लेता है। मतलब उसको इतना आनंद आ जाता है, क्योंकि जैसे जिसने रसगुल्ला नहीं खाया तो वो रसगुल्ले का आनंद जान ही नहीं पाएगा। आप बोले बहुत मीठा होता, बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं जान पाएगा, क्योंकि हम लोग भौतिक से आए हैं स्वाद लेके। तो हमें अभी आनंद जो आ गया है वो आध्यात्मिक आ गया, तो हम आध्यात्म का आनंद जानते हैं। लेकिन जो भौतिक में ही फंसा हुआ है उसने अभी आनंद जानते ही नहीं है वो आध्यात्म, क्योंकि उसने लिया नहीं। इसलिए हम लोग उनको तरस खाते हैं, उनपे जानते हैं कि ये क्या आनंद ले रहे हैं, गाड़ी नौकर चाकर बंगला, इसी को आनंद समझ रहे हैं। उन्होंने ये अध्यात्म का आनंद नहीं लिया है। तो इसलिए उसको आनंद जानने के लिए पहले उसको आध्यात्म में आना पड़ेगा। आध्यात्म में आएगा तो वो आनंद समझ पाएगा। दूर से बैठे अगर वो सोचेगा कि मेरा आनंद सबसे अच्छा है तो वो उसके लिए गलत होगा। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं माता जी, प्रभु जी। कोई कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो। आज मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, अभी हमने ऑनलाइन दिया था, अभी ओके किया, रिस्टार्ट करेंगे तो शायद सही हो जाएगा। प्रभु जी मेरा प्रश्न है यस कि यस। जैसे कि जीव सुख क्यों चाहता है? तो सुख तो जैसे भौतिक मतलब जो कर्म करता है, जैसे पैसे आ गया, मतलब घर में कुछ और ले आया तो उससे वो सुख होता, सुखी होता है। तो सुख में मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भगवान का क्या क्या से संबंध है। प्रभु जी जो सुख आप बता रहे हैं वो टेम्पररी है, स्थिर नहीं है। जैसे इस दुखालय में अगर आए हैं, आप कितने दिन सुखी रह सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि आप में एजिंग आएगी आएगी, आप बुढ़ापा आएगी आएगा, बीमार होंगे ही होंगे, आपके घर में समस्या रहेगी रहेगी। कभी इधर बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी हम खुद बीमार, कभी पैसे की कमी, कभी लोन आएगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी बीमारी आएगी। बच नहीं सकते, क्योंकि ये दुखालय है। जब दुखालय साथ लगा रहेगा और हम ही समझ पाएंगे ये दुखालय में है। जैसे जेल में, अब जेल में है तो जेल में चाहे एसी हो, चाहे अंदर गाड़ी चलती हो, चाहे मोटर गाड़ी चलती हो, चाहे हेलीकॉप्टर चलता हो, अंदर ही अंदर, लेकिन आप हैं तो जेल में ना, बंद है। तो कितनी देर सुख समझेंगे? एक मेढक है, वो कुएं के अंदर है, वो सोचेगा इतना ही बड़ा वो होता है, क्या नाम, आकाश मान लो चाहे जमीन मान लो, कि ऊपर जो दिख रहा है इतना ही बड़ा आसमान है, जो अंदर हम कूद रहे हैं इतनी बड़ी दुनिया होती है। तो उतने ही में वो खुश है, क्योंकि वो बाहर निकले ही नहीं है। तो इसीलिए जो सुख बोलते हैं, जो हमारा टेम्पररी नहीं, जो हमारा कृष्ण भावना अमृत या मुक्त आत्मा होते हैं, वो जितनी भी चीजें स्थिर नहीं होती, स्थिर माने नहीं, स्थिर नहीं होती, उनको वो तवज्जो नहीं देते हैं, उनको वो नहीं मानते हैं। तो एक कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत जो भक्त है, वो उस सुख को चाहता है जो हायर टेस्ट होता है। हायर टेस्ट मतलब जो हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए पाले, अंदर से आए कि हमें भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें आनंद है। जैसे हम जपा करते हैं, नहीं तो 16 माला जप करने में हमें अगर आनंद नहीं आएगा, भगवान की भक्ति करने में आनंद नहीं आएगा, तो हमें बोरियत होने लगेगी, हम जपा करेंगे ही नहीं। लेकिन जब उसका हमें आनंद आने लगेगा तो 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हम जपा भी करेंगे, हम नहाएंगे भी, भगवान का प्रसादम भी बनाएंगे। और जिसको ये हायर टेस्ट लग जाएगा, वो उसको वो जो भौतिक टेस्ट है, जो टेम्पररी है, जो स्थिर नहीं है, उसको फिर वो छोड़ देगा। क्योंकि वो भगवान के संबंध को अगर समझ भी नहीं पाया है तो भौतिक को ही वो सुख समझेगा, जो कि वो सुख नहीं है। क्योंकि भगवान जो है वो परम आनंद देने वाले हैं। भगवान की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो परम आनंद देने वाली हैं। जैसे भगवान के जितना भी है, अर्च विग्रह को देखना, उनके चढ़ाए हुए फूल को सूंघना, वैष्णव संगा, धाम यात्रा, और भगवान के लिए प्रसादम बनाना, ये सब अंदर से आता है, क्योंकि हम अंदर से भगवान से जुड़े हुए होते हैं। फिर हमारा, हम विचलित नहीं होते हैं कि कोई हमसे बोले कि क्यों भगवान की प्रसादम चढ़ा रहे हो, क्यों हम भक्ति कर रहे हैं, क्यों माला जप कर रहे हो, क्योंकि आप उस आनंद को समझ गए हो कि कितना एक एक। अब जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हम जपते हैं तो एक तरह के आनंद अलग आता है। आप आप जपते रहो, कुछ भी नाम किसी का लेते रहो, गोवर्धन गोवर्धन करते रहो, लाल मन करते रहो, कितने दिन करोगे? आनंद ही नहीं आएगा उसमें। आनंद उसी में आएगा जो चीज आनंद दे सकती है, जो कि हमारे आचार्यों द्वारा, श्री
गुरु शिष्य परंपरा से चली आई कि हमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मूड एंड मिशन में जुड़ने का अवसर मिला, और एक ऐसा संकीर्तन बताया गया कि जिसको हम नाम जप करके इस कलयुग में आनंद ले सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं। तो प्रभु जी, जो आनंद हम भौतिक बोलते हैं वो सुख, वो चपला सुख बोला गया है, वो बहुत ही ज्यादा हमें विचलित करता है। और अगर वो हमारे आनंद सुख पूरा नहीं होता है, जैसे एसी में हम लेटे हुए हैं, गर्मी बहुत है, और लाइट चली जाए और तुरंत ही पसीना आ जाए तो आपका सुख भी चला जाएगा। ठीक है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पंचर हो जाए और भरी दोपहरी में आपको पंचर जोड़ना पड़े, आपका सुख चला जाएगा। ठीक है, आपका बच्चा है, इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया, आपकी बड़ी इच्छाएं थी कि ये इंजीनियर में आ जाएगा, इसका नंबर ये क्लियर कर देगा, लेकिन नहीं आया, आपका तुरंत सुख चला जाए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी। इधर भगवान के लिए जो कर रहे हैं उसमें कोई भी हमें निष्काम कर्म है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, और बदले में जिसके नहीं चाहिए होती कुछ भी, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो हमें दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, भगवान अपने आप देगा। सर्व धर्म प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय शुचा। भगवान 18.66 में बोलते हैं कि आपको ऐसा ही करना, करते रहिए, हम ये वचन देते हैं कि जितने भी आपके पाप हैं उनको हम बर्न कर देंगे और आपका हम भला कर देंगे, जो आपके पास है वो रहेगा। क्या कोई मनुष्य ऐसा बोल सकता है कि आपके पास गाड़ी हमेशा रहेगी, पंचर नहीं होगी? आपका पुत्र हमेशा जीवित रहेगा, कभी उसकी डेथ नहीं होगी? आपका पुत्र हमेशा 58 साल के 60 साल के बाद भी नौकरी करेगा, कभी रिटायर नहीं होगा? कोई बोल सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता है भगवान के अलावा। भगवान ही देते हैं कि जो भी आपने धर्म बनाए अपने उल्टे सीधे, उनको त्याग दो। केवल एक ही धर्म है कि भगवान की बाणी, भगवान की लीला और भगवान के शास्त्र जो बनाए गए हैं उनको अगर मानते हैं, वही धर्म है। अगर ये चीजें करते तो इसमें एक अलग परम आनंद आता है। वो परम आनंद है, वो सुख को अनुभूति करता है, क्योंकि हमारा जो अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है, वो सुख है। इसलिए हमें आना, जो हम दूसरा जो सुख भौतिक सुख समझते हैं वो टेम्पररी होता है, तो उसको हम सुख समझ बैठते हैं, लेकिन उससे शांति नहीं आती है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा सवाल था प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान ने भगवत गीता में कितने सुंदर तरीके से समझाया है अपने बारे में और भौतिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद भी प्रभु जी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, हमेशा ही प्रभु जी, जैसे एक परिवार में भी हम देखते हैं कि इतने सारे मन में सवाल होते हैं, और हम जब भौतिकता से थोड़ा बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें सब मालूम है कि ये करने से ये होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अच्छे अच्छे वीडियो भी सुन रहे हैं, मन अब अच्छी चीजों की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन सब कुछ जानते हुए, सुनते हुए और मानते भी, उसके बाद भी हम वो चीज करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, अंदर से वो चीज हो नहीं पाती है। और उसके बाद भी मन को लगता नहीं, थोड़ा सा ये ठीक है, ये सब कुछ तो है, लेकिन फिर मनमानी और करने का चाहते हैं, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। फिर हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे, भगवत गीता में जो भी हुआ, या फिर भगवान ने हम जैसे प्रोग्राम भी देखे, तो मन में ऐसा आता है कि उनके सामने तो भगवान साक्षात ऐसे थे, उनसे बातें करते थे, उनसे बोलते थे, वो उनको डायरेक्ट बताते थे। तो हम क्या ही समझे कि भगवान थोड़ी ना, हमारे मन में भाव कैसे आएगा, क्योंकि भगवान तो हमारे सामने नहीं है। जबकि हम जानते हैं भगवान आए और बोल के चले गए, और वो हमेशा हैं और रहेंगे, लेकिन तो भी वो हमारे सामने नहीं है, हमसे बता नहीं रहे, तो हम थोड़ा सा देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और भगवान के विग्रह में उनको देख नहीं पाते हैं, फिर वो जो नियम जो फॉलो करना वो कर नहीं पाते हैं। और अच्छी बातें सुनते हुए, जानते हुए, सब कुछ वीडियो भी सब देख रहे हैं, उसके बाद भी हम उसमें चलना नहीं चाहते। प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? क्या देखो होगा माता ऐसे जी, लोगों का गति? हाँ माता जी, वो इसलिए होता है कि हमारा भगवान से जो संबंध है, अभी हमारी पूर्णता उनके ऊपर आश्रित नहीं हुए। जैसे पांडव थे, पूरे भगवान पे आश्रित थे, तो पांडवों को भगवान ने लाक्षागृह में भीम को जो पॉइजन देके नदी में डाला, पूरा बचाया। लेकिन अभी हमें शरणागत नहीं हुई है, क्योंकि वही भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने खड़े हुए थे साक्षात द्विभुज रूप में, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया। भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, भगवान हंस रहे हैं, विदुर महाराज के यहाँ वो प्रसादम पा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन क्या नहीं लिया। वही पांडवों को वो बचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कौरवों को नहीं बचाया। वही सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को अपने पास बुला रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान उनको वेशभूषा में राजा बना के पास ला रहे हैं। तो ये सब भगवान की नियति। अब चाहते हैं कि हमने थोड़ा पूजा पाठ किया, भगवान पे आश्रित हुआ, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए।
तो भगवान को प्रकट करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। भगवान हमारे सामने इच्छा होगी तो प्रकट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि भगवान इच्छा करते हैं वही हमारे सामने होता है। क्योंकि दुर्योधन के सामने भी भगवान थे, उन्होंने बताया भी उसको 5 गांव दे दो, और उसने नहीं माना कि इनको अभी छड़ी लगा लो, इनको उनको जैन को बोला इनको पकड़ लो, उन्होंने अपना विश्व रूप दिखा दिया, लेकिन तब भी उसको इतनी चौंध लगी, इतनी उसको प्रकाश हुआ कि उसको तब भी वो आंखें बंद रही, नहीं देख पाया। तो माता जी जितना जितना हम शुद्ध करते जाते हैं, जितना जितना हम ज्यादा और नजदीक जाते जाते हैं, भगवान को समझते जाते हैं, तो भगवान का हमें आभास होता रहता है। ठीक है। अब इसमें प्रभुपाद बताते हैं और आचार्य लोग हम बताते हैं कि बिल्कुल सत्य घटना है कि जो जुहू चौपाटी के, पहले भी मैंने बताया, जुहू चौपाटी के जो अर्च बिगड़े हैं उसमें एक दर्जी आता था जो कि मोमडन था, और वो हर साल उसको जो भी जैसे माताएं या प्रभु जी मंदिर को डोनेशन देते हैं, और कभी कभी कोई देता है कि अर्च बिगड़े के लिए हम ड्रेसेस दे रहे हैं। तो ड्रेसेस का जब डोनेशन आता है तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो भगवान के लिए ड्रेसेस बनवाते हैं। तो 6 महीने में या साल भर में जब भी ऑर्डर आता तो वो दर्जी जब आता तो हर बार नाप लेने आता था। ठीक है। तो वो मंदिर के सारे लोग बोल रहे हैं कितना पागल आदमी है। और जो कभी कभी हमारे जैसे नए भक्त जानते थे वो भी जानते थे कि हर बार आ जाता है, ये तो अर्च बिगड़े हैं, एक तरह के मूर्ति हैं, पत्थर के हैं, इनका क्या चेंज हो जाएगा जो हर बार लेने आता है। ठीक है। तो उससे पूछा किसी ने, नहीं तुम क्यों आते हो, एक भक्त से नहीं रहा गया, उसने पूछ लिया है तुम बार बार क्यों आते हो, नाप तुम्हारे पास है, कपड़े ले जाओ उसी से सिल लाओ जाओ। वो कह रहा है कि क्या बात करते हो आप, मैंने ऐसे किया था एक बार, किसी को बताया नहीं कि पिछले वाले जो कपड़े सिले थे वही दूसरी बार लेके गए तो उनके फिट ही नहीं आए, हमने किसी को बताया नहीं ये बात, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ, इसलिए मैं डर की वजह से हर बार नाप लेने आता हूँ, ये कभी मोटे होते हैं कभी पतले हो जाते हैं। वो बता रहा है जो भक्त नहीं है, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो मोमडन है, टेलर है, वो केवल लेने आ रहा है, लेकिन उसने ये बताया कि मैं क्यों आ रहा हूँ 6 महीने, मैं भी नहीं आना चाहता था पहले, मैं आया भी नहीं है। तो माता जी ये जब वो उस भक्त ने सुना, और जब वहां पे बताया गया, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो वहां पे जाते थे उन्होंने बताया, और हिज होलीनेस राधानाथ गोस्वामी ने भी ये बताया, जब उनको भक्तों को पता चला ऐसा करते हैं, तो ये प्रभुपाद ने अपने उसमें बहुत बार लेक्चर में बताया कि अभी सभी लोग खड़े हो जाएं, बैठ जाओ, नारद मुनि जी आ गए हैं। जब अमेरिका के लॉस वेगास में जो थे तो उन्होंने ऐसे ही चलते चलते बोले कि सभी लोग झुक जाओ, नारद मुनि जी आ गए हैं। हमें माता जी वो नहीं दिखाई देंगे, भगवान हमें जब ही दिखाई देंगे जब भगवान की इच्छा होगी, हमारी इच्छा होगी तब हमें दिखाई नहीं देंगे। अब बात प्रश्न आता है कि ये हो गया कि भगवान की जब इच्छा होगी तब दिखाई देंगे, हमारी इच्छा होगी तो भगवान दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि भगवान हमारे सर्वेंट नहीं, हम उनके सर्वेंट है। ठीक है, पहली बात। दूसरा होता है हमारा ऐसे हमारे साथ क्यों नहीं होता कि हम इतनी ज्यादा से आतुरता के साथ या ज्यादा विचलित नहीं होके भगवान से बहुत ज्यादा प्रेमा भक्ति क्यों नहीं बढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। तो माता जी इसलिए होता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, हम जो करते हैं, पिछला हमने कहाँ पे छोड़ा है, हम वहीं पे स्टार्ट करेंगे, तभी हमारे भगवान हमारे पास आते हैं। और जो इसमें बोलते भी हैं कि जो जो जिसमें थोड़ी संशय रहती है, जो बोलते हैं लवंते ब्रह्म निर्माण से क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा तमानुना सर्वभूत हिते रथा। तो ये बोलते भी हैं कि जो थोड़ा संशय रहता है हमें कहीं न कहीं, अच्छा भगवान है, अच्छा आत्मा है, ये करने से मिलेगा, ये जाने से करेगा, तो वो क्या होता है, वो मन वो आज साक्षात्कार नहीं कर पाता है, तो उसका जो प्रोग्रेस है वो धीमी हो जाती है। और धीमी हो जाती है तो फिर हम ज्यादा लोगों का जो है भगवान से कृष्ण भावना भावित प्रचार प्रसार में करके उनको जोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम ही खुद ही शरणागत नहीं हुए। तो भगवान को सबसे पहले है शरणागत करना, जैसे पांडवों ने किया। हमें हमें विश्वास करना अपने शिक्षा गुरु पे, हमें विश्वास करना अपने दीक्षा गुरु पे, हमें विश्वास करना अपने आचार्यों पे। अगर उन पे करते हुए अगर लगेंगे तो हमें एक तरह का अनुभूति होगी, हमें ये लगेगा कि भगवान हमारे आसपास हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जैसे कर्म है, जैसे एक ही घर में एक आईएएस ऑफिसर बनता है, एक एक वैष्णव बनता है, एक गुंडा मवाली बनता है, एक ही घर में एक ही माता पिता के पुत्र क्यों बनते हैं? क्यों? उनके कर्म के लिए। तो जिस हिसाब से जिस समय हमने कर्म, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धृत धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र को आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें जब तक
सजा नहीं मिलेगी जब तक हमारे उतने पुण्य नहीं कमा लेंगे हम। आप समझ रहे हैं, हमारे जितने पाप हैं वो पाप को काटने के लिए जब तक, अब धृतराष्ट्र महाराज को 50 जन्म के बाद, 50 उनके जन्म हो गए, तो उसके बाद ये 50वां जन्म जो था उसमें वो अंधे बने और उसमें उनको ये 100 पुत्र उनके मारे गए। ये आचार्य लोग बोलते हैं। अब ये आता है कि पहले जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म में क्यों ऐसा नहीं हुआ उनके साथ? तो इसलिए नहीं हुआ कि जो उनके 100 पुत्र होने का वरदान तो पहले उनके पास आ जाए, तभी तो 100 पुत्र होंगे। तो उनको 50 जन्म लग गए माता जी पुण्य कमाने के लिए। जब पुण्य उतने बराबर हो गया तो 50 जन्म बाद उनके 100 बालक हुए, और 100 बालक उनको, उनके मृत्यु लिखी गई कि उन्होंने पहले जितने जन्म थे उनमें 50 जन्म पहले एक बहेलिए से 100 पक्षी थे, वो उनको आंख फोड़ के और उनको भून के खा गए थे। वो बहेलिए का वो रखे गया था, अपने कहीं रिश्तेदारी में जाने वाला था, तो उनका उनको 50 जन्म का मिला, क्योंकि अगले जन्म उन्होंने पुण्य कमा ही नहीं पाया। तो माता जी हमारे जो कर्म है, हम पहले उतना पुण्य कमा लेंगे, उसके बाद ही हमारे साथ वो घटनाएं होंगी, सारा कुछ। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरी कृष्णा। बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, हरी बोल, आनंद आया प्रभु जी, हरी बोल। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस जी, माता आपने जी। कहा कि, आपने अभी कहा कि जैसे भगवान जो इच्छा करते वही होता है। तो भगवान जब 5 गांव मांगने गए तो दुर्योधन ने नहीं दिया, तो वो भी तो भगवान की इच्छा होगी ना? हाँ यस, भगवान की इच्छा थी उसमें, लेकिन भगवान मौका देते हमेशा, भगवान अपने ऊपर लेते नहीं, इसलिए उन्होंने दिया। कल हम ही लोग बोल सकते थे कि भगवान ने बिल्कुल मौका नहीं दिया, लेकिन आज हम बोल रहे हैं ना कि भगवान ने तो 5 गांव ही मांगे थे तो भी रोक देते, लेकिन भगवान को लीला थी, भगवान को पहले पता था क्या होने वाला। पर हमारे जैसे जो कलयुग में बैठे हुए मनुष्य, उनको करने के लिए तब दुर्योधन बोला 5 गांव तो छोड़ो, हम सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। ठीक है, भगवान तो पहले ही हंस रहे थे, उनको पता था क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन भगवान जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो वो जो नियम कानून सृष्टि को चलाने के लिए वो करते हैं। भगवान ने संदीपन मुनि के पास जाके बाकायदा शिक्षा ली, भगवान ने वेद शास्त्र बनाए, तब भी उन्होंने शिक्षा ली, क्योंकि उस कलयुग के लिए जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, जो नियम बनाए, उस नियम को तोड़ के वो इस तरह का प्रचार नहीं करना चाह रहे कि वो भगवान है। तो कल हम भी बोल देते हम भी भगवान, हम क्यों पढ़ेंगे, हम भगवान से थोड़े कम है तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, भगवान जब यहाँ पे है कि जो नियम है नियम कानून से पूरे चले, जिससे कि हम उनका अनुसरण करें, ना कि अनुकरण करें। हमें दीक्षा लेनी है, हमें शिक्षा लेनी है, हमें पढ़ना है, हमें वेद शास्त्र करने हैं। तो उन्होंने बाकायदा गर्ग मुनि से, संदीपन मुनि से, और जहां जहां पे उनको वेद शास्त्र को सीखने के वाला, उन्होंने चारों जो वर्ण होते हैं, चारों जो आश्रम होते हैं, उस तरह के अगर देखें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, तो भगवान ने जो भी वर्ण व्यवस्था अपनाई, जैसे वो उन्होंने रथ हाँक के क्या किया, वो वो रथ हाँक के वो शूद्र बने, और गाय पाल के वो वैश्य बने, और शरागत करा के दुर्योधन को गीता का पाठ दिया तो ब्राह्मण बने, और युद्ध जितने भी लड़े एक भी नहीं हारे थे उस समय, वो क्षत्रिय बने। तो भगवान ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब इस संसार दुखाले में आए हैं, मृत्युलोक में आए हैं, तो हमें, चाहे हम भले भगवान हैं, लेकिन हमें ये समझाने के लिए, जो शुद्ध भक्त होगा वो तो समझ जाएगा भगवान की क्या, लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं, वो ये समझना चाहिए कि हम भगवान को नहीं माने, पर हाँ श्री कृष्ण कोई थे, भगवान थे, बाद में धीमे धीमे मानेगा। लेकिन जो नहीं मान रहा है और जो मान रहा है, उसके बीच में बहुत ज्यादा छोटी थिन या दीवार होती है। जब वो, जैसे हम पहले नहीं जानते थे भगवान श्री कृष्ण कौन है, हम देवी देवता सब पूछते, लेकिन इस्कॉन से जुड़े, जब माने धीमे धीमे, तो हम वो आज भगवान श्री कृष्ण को मानने लगे, वो कौन है, परम पुरुषोत्तम है और ईश्वर है, तो मानने लगे, तो हमें वो तरह की बुद्धि विकसित हो गई। लेकिन उससे पहले नहीं मानते तो भगवान के क्रियाकलाप, भगवान की बाणी, भगवान की लीला ही समझते थे, उस लीला से समझ समझ के आए कि अच्छा भगवान ने ऐसा किया, सुदर्शन चक्र उठाया, भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो उस लीला से आनंद लेते थे, आनंद लेते लेते फिर यहाँ पे हम पहुंचे। तो माता जी जो भगवान हमारा इच्छा से जो करते हैं, अब ये माता जी मेरा प्रश्न है, अभी आपको समझा दिया कि हमें ये कैसे पता चलेगी कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, और हम कैसे पता चलें कि क्या करना चाहिए हमें। अब मेरा प्रश्न आपसे है,
भगवान की इच्छा क्या है? हम कैसे हमें क्या पता भगवान की इच्छा क्या है, हम कैसा कर्म करेंगे भगवान खुश हो जाए, तभी तो आप समझ पाएंगी। अब उल्टा क्वेश्चन है। प्रभु जी जैसे भगवान चाहते हैं कि हम जो धर्म आचरण करें प्रभु जी, धर्म के ये कैसे पता भगवान चाहते हैं? आपको कैसे पता भगवान चाहते हैं? आपसे मिले हैं क्या? प्रभु जी भगवत गीता से बता रहे हैं ग्रंथों प्रभु जी। से, संतों से जो गीता में सुना है। भगवान ने ज्ञान हाँ दिया है, हाँ मतलब जो भगवान ने किया है, मतलब वो हमें पढ़ाने के लिए, मतलब हमें सिखाने के लिए किया है ना, तो हम उसी का अनुसरण करें, यही नहीं तो भगवान चाहता है। वो कुसुम माता जी के लिए काम अलग सोचा होगा 18.66, और ईश्वर माता जी के लिए 18.65। सबके लिए गीता तो 700 श्लोका है। लेकिन इस समय पर्टिकुलर हमने भगवान को नहीं देख रहे हैं। भगवान हमारे कार्य से, हमारे भक्ति से खुश है या नहीं खुश है, वो हम कैसे समझेंगे? हमारे लिए क्या कार्य करना चाहिए? अभी प्रश्न ये आ सकता ना उल्टा, जो माता जी ने प्रश्न पूछा था हमने आंसर बताया, माता जी से हमने समझने के लिए और प्रश्न कर दिया कि हमें कैसे पता चलेगा जब भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे, भगवान हमें हमें देख रहे हैं लेकिन हमें नहीं देख पा रहे, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा जो काम हम अभी कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भगवान खुश हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे जान पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है प्रभु जी, तो भगवान प्रसन्न है, हमें ऐसे पता चलता है। हमारी भक्ति आबाद चल रही है, जप अच्छे से चल रहा है, मंगला कर रहे हैं, हम भक्तों का संग ले रहे हैं, सेवा मिल रही है तो हमें। इसके मतलब भगवान जब खुश होता तो हमें ऐसी सेवा देता है, मतलब भक्ति देता है, संग देता है, इसलिए देता है, भगवान खुश है। प्रभु जी यही, हाँ ये तो उनकी है कृपा है प्रभु जी, प्रभु जी, भगवान कृपा। उनकी उस कृपा समय होती है तो हमें ही कृपा करेंगे। ऐसा होता है। तभी हम भक्तों का संग करते हैं, संतों का साथ मिलता मेरा है। सिंपल क्वेश्चन है कि भगवान खुश या नहीं हो, भगवान की इच्छा अनुसार हम कार्य कर रहे नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा? हमें अपने सीनियर डीओटी से पता चलेगा, उनके मतलब उनकी आज्ञा मान के। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जैसे हम जैसे हमारे जो सीनियर डीओटी हैं, जो काउंसलर हैं, उनकी उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो मतलब हमें पता चलता है कि हाँ गुरु के भगवान आदेश। जी, गुरु हाँ शिष्य परंपरा जो है उसी को कहते हैं ना, कि मतलब एक दूसरे का आचरण करना। हाँ, हर्षा माता जी ने सही आंसर दिया है कि गुरु के द्वारा, हमारा शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु जो हमें काम बताते हैं ब्लाइंडली हमें वही करना है, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं भगवान के। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे बड़ा उच्च अधिकारी हैं, तो वो भी कुछ भी नोटिस निकालते हैं वो सभी के लिए समान होता है और सभी को ध्यान के रख में निकालते हैं, उसको मानना चाहिए सभी, क्योंकि उनका हमारा अधिकार है और उनका देने का अधिकार है। ऐसे ही हमें भगवान तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान के अनुसार है या है नहीं, या भगवान खुश होंगे नहीं होंगे? तो भगवान ने बीच में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, तो जो गुरु है वो प्रतिनिधि है। गुरु जो हमें आदेश देता है वो भगवान के द्वारा हुआ आदेश आया हुआ है। अगर हम पूर्ण कर देते हैं उसे, जैसे हमें बोला गया कि आप क्लास लेवल 4 की क्लास लो, तो हमने कहा यस प्रभु जी, तो मतलब ऊपर से आया हुआ, क्योंकि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो गुरु अगर खुश हो गया तो समझो भगवान खुश हो गया, क्योंकि गुरु भगवान को बता देगा, प्रभुपाद को बताएंगे, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को बताएंगे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो वो खुश हो जाएंगे कि चलो मेरा काम हो गया है। तो इस तरह से हमें जो गुरु बताता है वो हमें सेवा लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जो हमें पता कैसे चलेगा कि जो भगवान की इच्छा क्या है, तो गुरु द्वारा जो काम आता है वो भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा अगर हम पूर्ण करते हैं तो भगवान खुश होता है। वो चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, कोई भी, हम पिता का भी किया हुआ कार्य करेंगे तो भी पिता खुश हो जाएगा। ऐसे ही हमारा परम पिता जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो भी खुश हो जाएंगे। तो सिंपल सा आंसर ये है कि गुरु की जो आज्ञा होती है, गुरु की जो इच्छा होती है वो भगवान की इच्छा होती है। और भगवान को तो हम देख नहीं सकते हैं, भगवान हमें देख सकता है लेकिन हम नहीं देख सकते भगवान खुश है या नहीं खुश। तो अगर हमारा गुरु खुश है तो समझो भगवान खुश है, ऐसा आचार लोग हमें बताते हैं। तो हमें गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और गुरु के बताए हुए जो भी सेवा भाव है, जो भी बोला गया कार्य करने के लिए उसको करना चाहिए। और भगवान अगर खुश करने हैं तो हमें गुरु को खुश करना पड़ेगा, और गुरु के द्वारा ही हमारे पास इच्छा आती है। तो भगवान की इच्छा क्या है? सिंपल आंसर है कि जो गुरु के बताए हुए द्वारा कार्य जो बोला गया वो भगवान की इच्छा है। और भगवान खुश कैसे पता चलेंगे? अगर गुरु खुश है तो भगवान खुश है। ठीक है। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी छोटा सा सवाल था प्रभु जी। यस जैसे माता जी। कोई व्यक्ति प्रभु जी, जैसे कोई व्यक्ति बुरा है, ठीक है, जैसे जो जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है और धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है और उसने वो आचरण करते हुए फिर उसने कुछ अच्छा करने के लिए चाहा कि मुझे कुछ, किसी ने उसे बताया कि हमें अच्छा करना चाहिए और वो अच्छे काम करता है, तो प्रभु जी तो क्या वो मतलब भगवान उसको किस चीज में लेंगे? क्या उसको भगवान वहाँ पे रोकेंगे या अच्छा काम करने देंगे वो? देखो मतलब वो भगवान, देखो हमने पहले भी माता जी समझाया, भगवान हमारे किसी भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अभी आप जैसे माता जी प्रभु जी क्लास सुन रही हैं, आपकी बहन या माता जी या प्रभु जी या बेटा कोई भी होंगे, जिस भी अवस्था में होंगी, मैं एक वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, वो अपने कर्म के साथ स्वतंत्र हैं। भगवान आपके द्वारा उनको साध नहीं सकता है कि मैं कर रही हूं तो मेरे द्वारा उनको पुण्य मिलेगा और वो भी इससे जुड़ जाएंगे या करते रहेंगे, नहीं। हमारा खुद का कर्म है, इसको इंडिविजुअल कर्म बोलते हैं। एक ग्रुप कर्म होता है, एक इंडिविजुअल कर्म होता है। हमारे खुद के द्वारा कर्म है, उसके द्वारा हम भगवान को सुन रहे हैं, भगवान को हम कर रहे हैं। ये हमारा खुद का कर्म है, उससे हम जुड़े हुए। अब आता है कि जिसने बहुत बुरे कर्म किए फिर वो अच्छे करने लगा है। तो जैसे हमने अभी धृतराष्ट्र महाराज का बताया था, धृतराष्ट्र ने भी पहले बुरे कर्म किए, फिर उन्होंने पुण्य कर्म कमाए कमाए, उनको 50 जन्म बाद वो जो पुण्य कर्म बराबर हुए तो उनको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पुण्य तो है ना, बहुत अच्छा, 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। नहीं तो पुत्र ही नहीं होते हैं। सबसे अच्छा तो भगवान पुत्र नहीं देता, उसको बोला जाता है कि ये इसको भगवान ने नहीं दिया, इसने बहुत बुरे कर्म किए हो, इसलिए इसका बच्चा नहीं हुआ, इसका ये हुआ वैसा, ऐसे बोलते हैं लोग समाज में। लेकिन उनको तो 100 पुत्र दिए। लेकिन पुत्र इसलिए दिए कि उनको जो पहले का था वो पूरा करना था। तो जो पहले कार्य करता रहा है तो भगवान से कभी भी वो जुड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाल्मीकि महाराज का क्या था, वो पहले तो रत्ना डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे। लेकिन बाद में क्या बने, जब नारद मुनि जी ने उनको संज्ञान दिया, उनको उनको ज्ञान दिया, उसके बाद वो मरा मरा बोलते रहे, उसके बाद वो राम 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 हो गया। और उनको वो पहले बुरे कर्म करते थे, फिर वो अच्छे करने लगे, उसके बाद उन्होंने शास्त्र लिखे, रामायण लिखी, सब कुछ लिखा है। तो माता जी ये सब पहले से प्री प्लान है। हमारे और भगवान में अंतर क्या है, मनुष्य प्रेजेंट देख के फ्यूचर बनाता है। आप समझना, दोनों में अंतर है। मनुष्य केवल प्रेजेंट देख सकता है। प्रेजेंट मतलब हमें सुबह तक का कल का नहीं पता है हमारा क्या होगा। हम रात में ही धाम को जा सकते हैं, सोए और सुबह सुबह मिले ही नहीं, मालूम पड़ा अगले सैटरडे क्लास नहीं हो रही आपकी, सुधाकर प्रभु जी धाम चले गए, पता है, हमें नहीं पता है। लेकिन भगवान क्या करता है, भगवान हमारे भविष्य को देख के प्रेजेंट बनाता है। हमारे आज टाइम पे जो हो रहा है वो उसने फ्यूचर देख के बना रहा है। तो हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई दुर्घटना हो। वो भगवान ने हमारा भविष्य देख के प्रेजेंट बनाया हुआ है। अब जिसका आपने क्वेश्चन किया कि बुरा काम कर रहा था अच्छा करने लगा, भगवान उसके साथ क्या करेगा। तो भगवान ने 18.66 में यही तो बोला है, सर्व धर्म प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे वे मोक्षासन वा शुचा। भगवान ने क्या बोला कि जितनी तरह के आपने धर्म बनाए हुए हैं उल्टे सीधे, उनको त्याग कर एक ही धर्म है कि जो धर्म शास्त्र में भगवान ने अपने बाणी और लीला के द्वारा बोला हुआ उसे करने का। उसे जब करोगे तुम्हारे जितने पाप होंगे उसे हम काट देंगे। तुम डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ये बोला। तो भगवान किसी के लिए पक्षपात नहीं करते हैं। हमें बुद्धि दी हुई है और हमें मनुष्य बनाया हुआ है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो भगवान को समझ सकता है, उनके बारे में श्रवण कर सकता है और इंद्रियां के द्वारा उनको समझ सकता है, उनको जान सकता है, बना सकता है। तो भगवान प्रभु जी उसके साथ एक्चुअली क्या करेंगे, उसका जैसे ही पुण्य जो होता है, जितना उसने पुण्य कमाया, जितना उसने पाप कमाया, उसको जो चीज छीड़ हो जाएगी, जैसे उसको अच्छे कर्म की वजह से मान लो पड़ा उच्च लोका मिल गया, तो उसको जैसे ही पुण्य छीड़ हो जाएंगे, पुण्य कर्म छीड़ हो जाएंगे, वैसे ही उसका दूसरा जन्म हो जाएगा, अगर वो भगवत धाम नहीं जा पाए माता जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरे मन में प्रभु जी ये सवाल इसलिए आया प्रभु जी, क्योंकि देखिए जब कंस ने इतना बुरा अत्याचार किया प्रभु जी, और वो बाद में उसे लगा कि नहीं नहीं ये मैंने क्या किया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तो ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अभी मैं इसको बंद करता हूँ। तो वैसे नारद मुनि आते हैं और उसको फिर संशय में डाल देते हैं। तो फिर प्रभु जी वो एक समय के लिए उसने सोच लिया था ना कि मुझे अभी नहीं करना है, अभी मुझे इनको देवकी और वसुदेव को मुझे मुक्त कर देना है। फिर वापस नारद मुनि आ गए, उसको भरमा दिए, उसके
तो फिर इसको हम क्या समझेंगे प्रभु जी? मेरे मन में इसीलिए सवाल आया। हाँ, इसको मैं ये आज समझेंगे। हाँ, इसको ये समझेंगे कि भगवान ने जो अपना यहाँ पे अवतार लिया है उसका कोई कारण है। वो कारण पूर्ण करने के लिए भगवान ने पहले से ही लीला लिखी हुई है। और कलयुग में उन्हें पता था घोर कलयुग आने वाला है, आएगा तो उनका लोग जो जो मनुष्य हैं जो अपनी इच्छा की वजह से धाम छोड़ के यहाँ पे आए, उनका उद्धार कैसे होगा। तो गीता का प्रकट होना था, और गीता जब भी प्रकट होगी जब भगवान प्रकट होंगे। और उन्होंने शतरूपा और उनको पहले जो देवकी माता थी और वसुदेव थे, उनको पहले जन्मों में जो उन्होंने तपस्या की, तो उनको उनको उनका फल देना था, तो उस रूप में उनको आना भी था। क्योंकि भगवान क्या आते हैं, भगवान तीन कारणों से आते हैं। एक तो अपने भक्तों का क्या करने, रक्षा करने उद्धार प्रभु जी, उद्धार कर हाँ, और दूसरा दुष्टों का विनाश करने प्रभु, दुष्टों का संहार करने। हाँ, तो धर्म दुष्टों के का साथ विनाश तो भगवान किसी दूसरे से भी करा सकते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं। उन्हें जरूरत नहीं खुद करने, किसी के द्वारा भी करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पे आता है भक्तों का उद्धार करने। भक्तों की प्यार की वजह से आते हैं, प्रेम की वजह से आते हैं उद्धार करना। तो जब वो आते हैं तो उद्धार तो उनका करने के लिए ही आते हैं, उसके साथ साथ वो दुष्टों का विनाश भी करते हैं। दूसरा, भगवान जो होता है, भगवान भक्ति भाव को समझने के लिए आता है, आचार्य बोलते हैं। क्योंकि भगवान सब कुछ दे सकता है, लेकिन भगवान खुद भक्ति भाव में नहीं आते हैं, वो भक्ति भाव देखते हैं, वो भक्ति भाव बांटते हैं। भगवान भगवान अपनी ही भक्ति नहीं करेंगे ना, भगवान तो भक्त बनाते हैं, वो थोड़ी भक्ति भाव लेके भगवान का अपने स्वयं का ही वो भक्ति करने लगेंगे। तो उस वो भक्ति भाव को समझने आते हैं कि भक्ति भाव क्या होती है, समझने के लिए। प्रभु जी। तो लेकिन इसलिए प्रभु जी भगवान तो प्रकट भी हो गए थे प्रभु जी, और जब उनको मालूम पड़ा कि 8वीं पुत्री हुई है, तो फिर वो वापस उनको क्यों, मतलब एक मौका दिए होते कंस को कि ठीक है अब 8वीं पुत्री हुई, उन्होंने उसको छोड़ दिया। भगवान तो प्रकट हो ही गए थे, तो फिर कंस को शायद कंस सुधर गया होता है इस तरह से कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं, अभी 8वीं पुत्री हो गई है, तो फिर वापस क्यों नारद मुनि उनको आगे भरवा देते हैं? भगवान का प्रकट तो हो ही गया था प्रभु जी, ये मन में थोड़ा चलते रहता है प्रभु जी सवाल, इसको देखो प्लीज थोड़ा सा समझाइए। माता जी, देखो ये महामाया का और योग माया का दोनों का ही अपना अपना लीला में भगवान का साथ देने के लिए आता है। तो भगवान ने जो भी प्रकट होने तक जो भी लीला लिखी हुई है, जो उसके सातवां होगा, उसको 8वां योग माया आएंगी, वो ऐसा करेंगे, उनका पुत्र हो ही चुका है, जो करेंगे वो भगवान से पहले से ही प्री प्लान था कि वो उनके गर्भ से योग माया ने डिस्प्लेस किया, मतलब यहाँ से स्थापित किया गर्भ जाके रोहिणी के, और खुद उनके प्रकट करने के लिए यहाँ पे आए। तो ये सब भगवान ने पहले ही सब कुछ किया हुआ था। अगर ये भी बोल सकते थे कि उन्होंने रोहिणी के गर्भ में क्यों किया, जाके उनको स्थापित क्यों किया, गर्भ तो यहाँ पे था, फिर खुद क्यों प्रकट हुए। तो भगवान के ये जब सब कुछ यहाँ पे पृथ्वी पे आते हैं, दुखालय पे आते हैं मृत्यु लोक, तो उससे पहले सारे ही पार्षद आ जाते हैं उनका पूर्ण काम करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, तो ये थोड़ी प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसी समय सारे कुछ एसपीजी कमांडो जाते हैं और सारे ऑफिसर जाते हैं। उससे पहले बहुत सारे ऑफिसर चले जाते हैं, एसपीजी कमांडो चले जाते हैं, वहां का पूरा अध्ययन करते हैं, देखते हैं, पूरा सुरक्षा देखते हैं, जब उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तब वो जाते हैं। ऐसे ही भगवान का है, भगवान का जो भी यहाँ पे लीला करने के लिए जो भी पार्षद होते हैं वो पहले आते हैं, देखते करते हैं। तो ये जितने भी जो भी योग माया है, महामाया है, जो भी आते हैं और उनको कंस पकड़ के जाता है तो वो छूट के चले जाते कि तेरा काल तो जन्म ले चुका है, ये सब बताता है। वो इसलिए बताते हैं कि आगे की लीला प्रकट हुई है। ये नहीं बोलेंगे तो वो जान ही नहीं पाएगा प्रकट हो चुका है, फिर वो मरवाएगा नहीं, हत्या नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। अत्याचार नहीं करेगा तो जैसे धृतराष्ट्र का मैंने बताया कि अत्याचार नहीं करेगा तब तक उसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। जैसे शिशुपाल का था कि इतना बोलेगा उसके बाद ही भगवान उसका नाश करेंगे। तो भगवान के कुछ नियम कानून होते हैं जब इस सृष्टि में आते हैं, वो किसी नियम कानून से बंधे नहीं है, लेकिन वो इस सृष्टि को चलाने के लिए और हमारे जैसे जो मनुष्य उनको बताने के लिए कि क्या करना नहीं करना। नहीं तो कहेंगे हम ही अपने हाथ में कानून ले लेंगे। बोला कि नहीं, भगवान ने बोला 6 आतताई होते हैं, उनको मारना होता है। तो ये हमारे पड़ोस में भी ये 6 आतताइयों जैसा है, 6 कर्म करता है, इसको मैं मारूंगी। तो माता जी हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भगवान ये थोड़ी बड़ा तुम मारो। तो हमें उसको समझना पड़ेगा भगवान क्या कहना चाह रहे। तो हम जब ही समझ पाएंगे जब हम श्रवण करेंगे, साधु संग करेंगे, वैष्णव, कि भगवान ने खुद मारने के लिए बोला है
या हमें सरकार को सौंपने के लिए बोला है, कोई कैसी व्यवस्था है, कैसे क्या करना है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम खुद ही कानून अपने हाथ में ले लें, नहीं, हमें आतताइयों का विनाश नहीं करना है, हमें बाकायदा इस सृष्टि के नियम कानून बने हुए उसकी तरह से चलना है। धन्यवाद ठीक है माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे माता कृष्णा। जी, धन्यवाद सब प्रभु कुछ जी। भगवान के लीला की वजह से होता है, भगवान की बाणी की वजह से। उसका हर चीज का प्रकट के लिए, हर चीज का आविर्भाव के लिए पहले से नियति होता है, पहले से सब कुछ लीला होता है, उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। और सब भगवान की इच्छा द्वारा, जैसे अर्जुन था, अर्जुन को विचलित करना, भ्रमित करना, ये सब पहले से भगवान के लीला का पाठ था कि जब तक गाय दूध देगी नहीं, बछड़ा आएगा नहीं, तब तक वो दूध देगी नहीं। पहले वैसे वाला हिसाब था यहाँ पे कि जब भी वो बछड़ा बनेगा और वो काऊ बनेंगे तभी मिल्क आएगा। तो वैसा वाला भगवान ने पूरा अवस्था प्रकट करनी। तो भगवान की हम लीला को आनंद ले, भगवान की लीला को समझे कि 7 वर्ष का बालक जो है इतना शक्तिशाली था कि उसने एक छोटी सी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसे आनंद लेना चाहिए, भगवान ने कैसे कैसे कार्य किए हुए हैं, कैसे कर लिए, ये 7 साल के कर लिए, पर भगवान में बहुत शक्ति है। तो ऐसे करके हम जब भगवान को समझेंगे तो हमें भगवान बुद्धि देगा, हमें बुद्धि देगा तो हमें सारी चीजें गुरु महाराज के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, आचार्य द्वारा, हमारे शिक्षा गुरु के द्वारा, गुरुपाल के द्वारा हमें सारी चीजें बड़ी इजी होती जाएंगी, समझते जाएंगे भगवान को और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, अब जैसे सिंपल सा है, 2 मिनट लेंगे। भगवान जैसे रावण को, श्री कृष्ण वो राम भगवान रावण को मारते तो डायरेक्ट अयोध्या से जाके उनको अपने जो भी धनुष और तीर था उसे डायरेक्ट मार सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे, कुछ भी दिक्कत नहीं थी उन्हें मारने में, तुरंत डायरेक्ट। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं मारा। और दूसरा, वो नहीं भी मारने जाते, जब सीता जी जाती नहीं तो वो हरण नहीं करता, अपने आराम से उनका अगले दिन राजकुंवर का उनका वो तिलक होना था और आराम से वो फिर वो राजा बन जाते और अपना जीवन जीते। लेकिन भगवान ने पता था कि सुबह दूसरे दिन मॉर्निंग में हम जिस पर्पज से लीला करने आए वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है, तो रात में ही ऐसी लीला रच दी कि मंथरा के द्वारा उनको, रानी को बता दिया गया कि ऐसे करना, और रात में ही सारा वो गड़बड़ हो कर दिया, जैसे कि सुबह उनको वनवास मिले और वो उसके द्वारा जाते हुए सारे जितने भी राक्षसों हैं उनका नाश करें, साधु संत का उद्धार करें, और ऐसे करते हुए फिर वो माता सीता को लेगा, उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे, उसके बाद बानरों का उद्धार करते हुए हम पुल बनाएंगे और रावण को मारेंगे। कितना बड़ा कर दिया उन्होंने पूरा 14 साल का वनवास। तो ऐसे पुरुषोत्तम भगवान राम का अगर हम पूरा लीला देखें तो वो लीला भगवान ने प्रकट की थी। उन्हें मारने के लिए कोई ज्यादा लीला नहीं करनी थी, उन्होंने वैसे पहले बाद में मारना था वो पहले मार देते, अयोध्या से ही मार देते वो तो, कि भैया कोई आतताई है चलो मारते, क्यों भगवान जानते नहीं थे कि वो आतताई है, वो जानते थे। लेकिन नहीं, उसमें कुबरी माता को भी उन्हें गुरु ने बोला था उसके वचन को पूरा करना था, विभीषण को भी जो भगवान के राम का दर्शन करना चाह रहे थे उसका भी उद्धार करना था। तो भगवान का उद्धार करना ज्यादा जरूरी है, दुष्टों को नाश करना तो सेकंड आता है, 4 लोग बोलते हैं। सबसे पहले आता है भक्तों का उद्धार करना। तो भगवान उद्धार करने के हिसाब से लीला करते हैं, ना कि दुष्ट को विनाश करने की वजह से लीला करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो चलते हैं, आज काफी अच्छा लगा। जितने हरे जितने ज्यादा प्रश्न आते हैं तो उससे गुरु महाराज और गुरुपाद बहुत खुश होते हैं। तर्क वितर्क से हमें बचना चाहिए। एक चीज याद रखो, जो कि गुरुपाद लीलामृत में लिखा हुआ 329 पेज नंबर पर, कि हमें आपस में वैष्णव से, सीनियर से, माता और प्रभु जी आपस में, भक्ति वैभव क्लास में, भक्ति वृक्षा क्लास में, जो भी हमें तर्क वितर्क से बचना चाहिए। हमें जो भी बताया जा रहा है शास्त्रों के द्वारा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भगवान की बाणी और लीला को सुनना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जितनी हमारी एक्सेप्टेंस होगी, जितना हम विनम्र भाव से ग्रहण करेंगे, उतना ही हमारी भक्ति आगे जाएगी, उतना ही हमें आचार शक्ति देंगे समझने के लिए। तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, हमें आग्रह पूर्वक
शरणागत होके हमें क्वेश्चन करने चाहिए और हमेशा ही डरना नहीं चाहिए। जितने प्रश्न आए उतने हमें करने चाहिए, क्योंकि प्रश्न करने की जो बुद्धि है, प्रश्न करने की जो क्षमता है, वो भगवान खुद देता है और गुरु महाराज के द्वारा देता है। वही हमारे जिह्वा पे प्रश्न आते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। ठीक है, कभी अलग नहीं आ सकता, भगवान के अलावा आप पूछ ही नहीं सकते हो। भगवान की इच्छा होगी वही प्रश्न पूछेंगे। आप कितनी कोशिश करके देख लेना, आप कोशिश कर ही नहीं सकते, आप पूछ ही नहीं सकते, आपके प्रश्न ही नहीं आएंगे। प्रश्न उसी के आएंगे जो प्रश्न करना चाहता है, जिसको इच्छा है। भगवान उसको इच्छा प्रकट करते हैं उसका उद्धार करने के लिए, तभी प्रश्न आते हैं। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। ठीक है माता जी, आज चलते हैं। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा कृतरूपैश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रपाद की जय। जय गुरु महाराज की जय जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कल कृष्ण। एकादशी है, आप पूरी अच्छी तरह से एकादशी मनाएं और सभी एकादशी का व्रत का पालन करें। ये भी एक गुरु की आज्ञा होती है, टेम्पल से भी आया हुआ है। पूरी सभी लोग पालन करें एकादशी से, इससे बहुत जल्दी भक्ति आती है। और अच्छी तरह से पालन करके नेक्स्ट डे उसका पारण भी टाइम से करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।